बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित रे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। ताके तीन तकरार कहे, सो भय तीनों एंड। ताकि बीतक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। पहले 11 बरस, प्रणाम सुंदर साहब जी। परब्रह्म अक्षरातीत आश्वाई के धाम हृदय में विराजमान होकर के श्रावण पक्ष की पंचमी से जो बीतक साहब की रचना शुरू की, आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के प्रसंग में उनके धाम हृदय में विराजमान होकर के परब्रह्म ने ब्रह्मात्माओं के साथ परम धाम में तो अनादि काल से अनंत काल तक लीला करते रहेंगे, परंतु परम धाम से बाहर परब्रह्म लीला करते हैं तो उनका आवेश स्वरूप होता है। परम धाम में नूरी स्वरूप से लीला करते हैं मूल रूप से, और परम धाम से बाहर जो कोई उनकी लीला होती है तो वो आवेश स्वरूप की लीला कहलाती है। आवेश स्वरूप के द्वारा, और आत्माओं ने किस रूप में लीला किया? परब्रह्म ने तो आवेश रूप में लीला किया। आत्माओं की लीला कैसे होगी? सुरता स्वरूप से। मूल रूप से फरामोशी में है, सुरता रूप से सबसे पहले कहाँ आए? ताके तीन तकरार कहे, सो भय तीनों इंड। लय तुल कद्र के 3 तकरार कहे गए। यानी परब्रह्म ने आवेश स्वरूप में ब्रह्मात्माओं के साथ परमधाम से बाहर ब्रज में, रास में और जागने में जो लीला की, इसको 3 भाग में विभाजित किया। पहला ब्रज का, दूसरा रास का और तीसरे जागने के ब्रह्मांड का। 11 वर्ष 52 दिनों तक ब्रज की लीला होती है। तो ये पहला तकरार मतलब हिस्सा। सबसे पहले सखियों ने श्री राज जी से कहा कि हे धामधनी, हमें माया की लीला दिखाइए। राज जी कहते कि नहीं, वो तुम्हें देखने योग्य नहीं है, बहुत दुखदाई है, कष्टदायी है। वहाँ अनेक प्रकार का जन्मना होता है, मरना होता है, अनेक प्रकार की दुख दुविधाएं होती हैं। और चाहे सब प्रकार की संपन्नता भी मिल जाए, परंतु आत्माओं के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वहाँ जाने के बाद तुम्हारे यहाँ हृदय में जो प्रेम की एक रसधार में हमेशा तुम डूबे रहते हो, वो चीज़ वहाँ नहीं रहेगी। वहाँ जाने के बाद तुम्हें अपने स्वरूप की भी पहचान नहीं होगी, अपने धाम की भी पहचान नहीं होगी, और वह मेरे स्वरूप की पहचान तो किसी के पास है ही नहीं। परमात्मा के नाम पर वहाँ अनेक प्रकार के जड़ पदार्थों की पूजा होती है। आज देखते हैं नदियों की पूजा होती है, नदियों में स्नान करके शुद्ध पवित्र माना जाता है, मुक्ति मिलेगी ऐसा माना जाता है।
इस श्रावण के महीने में आप उत्तर काशी की ओर चले जाइए तो भारतवर्ष की बहुत सारी प्रजा वहाँ मिलेगी। इसलिए कि श्रावण के महीने में तीर्थ व्रत करने जाएंगे या गंगा स्नान इत्यादि करने के लिए चले जाएंगे या उन स्थानों के दर्शन करेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। मुझे याद है मैं 10-12 साल का रहा होगा, उस समय सुंदरसात में भी एक धारणा थी कि हम तीर्थों के दर्शन करके आएंगे तो आखिर में जा कर के दुखी होना नहीं पड़ेगा। पता नहीं बुढ़ापे में जा पाएंगे नहीं पाएंगे, इसीलिए हमारे माता पिता ने कर्ज करके भी महीनों की यात्रा की और जहाँ पैदल नहीं जाया जा सकता था वहाँ 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर की दूरी तक किसी के कंधे पर लद करके भी वहाँ जा कर के दर्शन किए। जिस परिवार में ब्रह्मज्ञान की ज्योति है और जहाँ नहीं है वहाँ तो नहीं है, जहाँ है वहाँ भी ये मानसिकता है कि हम इन धामों के दर्शन कर लेंगे तो हमारी मुक्ति होगी, हमें बार बार संसार में जन्मना मरना नहीं पड़ेगा। और जिनके पास नहीं है उनका तो करना ही यही है, वो भी जाते हैं। पंजाब के बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप जाएंगे आजकल कि वहाँ कोई एक कुंड है, वहाँ जा कर के स्नान कर लेंगे। हरिद्वार में डुबकी लगाने वालों की कोई कमी नहीं है, गंगोत्री यमुनोत्री में और ये 4 धाम में जाने वालों की कोई कमी नहीं है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, ताकि हम इस संसार से मुक्त हो जाएं। वहाँ जा कर के करते क्या है, कल भी मैंने थोड़ा सा कहा था, या कुछ रुपयों का दान करेंगे, अपने पितरियों के नाम पर पिंडदान करते हैं या कुछ करते हैं। पिंडदान का तात्पर्य ये नहीं होता कि हम जा कर के कुछ रुपयों का दान कर देंगे या कुछ खीर हलवा पूड़ी इत्यादि बना करके उनके नाम पर दान कर देंगे, इसको नहीं कहते हैं। श्राद्ध बोलते हैं, श्राद्ध करना श्रद्धा है, ये अपभ्रंश शब्द है। जीते जी पितरों को जो श्रद्धा कर सकता है उसको फल मिलेगा। पितृ किसको कहते हैं, माता पिता या जो हमारे अग्रज हैं उनको पितृ कहते हैं। उनकी सेवा कीजिए, जो वो एक सत्य रास्ता बताएंगे उस सही रास्ते पर चलना जो हमारा कर्तव्य है। उन्होंने जो जन्म दिया, हमारा पालन किया और हमें इस संसार में माता पिता पहले गुरु, उन्होंने जो हमें बोलना चलना समाज में रहना सिखाया, जो हमें संस्कार दिए, वो हमारे गुरु हैं। उनके प्रति श्रद्धा करना, इसको कहते हैं श्रद्धा। मरने के बाद कुछ खिला पिला देंगे या जा कर के कहीं तीर्थों में जा कर के किसी साधु संत महात्माओं को पंडों को दान पुण्य इत्यादि कर देंगे, कुछ खीर पूड़ी इत्यादि खिला देंगे, उससे क्या होने वाला है। जीव जब शरीर त्याग करता है तो उसके कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए उसको किस योनि में जाना है, वहाँ चला जाता है। वो सालों साल तक इसकी इंतज़ार नहीं कर सकता कि कब 1 साल बीतेंगे और जो मेरी संतान आकर के मुझे कुछ दान पुण्य कर दे, चढ़ा दें तो उसका मुझे फल मिल जाएगा। इसलिए वो स्वतंत्र विचरण नहीं करते, वो कर्मों के अधीन होता है। जब कर्मों का फल भोगने के लिए वो अपनी तृष्णा के अनुसार जिस प्रकार से सृष्टि की व्यवस्था है, वो अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए उस योनि में चला गया होता है। कुछ ऐसे अत्यंत तमोगुणी जीव होते हैं जिनको कोई सूक्ष्म शरीर भी नहीं मिलता, जो प्रेत योनियों में होते हैं। कई लोग प्रेत आत्मा बोलते हैं, चाहे कोई प्रेत योनि होती है उस योनि में चला जाता है। उसमें भी एक सूक्ष्म शरीर होता है,
उस सूक्ष्म शरीर को लेकर के उस प्रेत योनि में न जाने कितने सालों तक, उसकी कितनी उम्र होती है, उसका कितना समय उसमें रह करके फल भोगना होता है, उसके अनुसार वहाँ चला जाता है। तो उसको कौन अवकाश देगा कि जैसे हम कोई नौकरी करते हैं और आज के दिन में हमारा कोई विशेष कार्यक्रम है या कोई मिलने वाले आने वाले हैं, होली दिवाली है तो हम घर रह जाएंगे, इस प्रकार से वहाँ छुट्टी नहीं मिलने वाली है जीव को। जो जीव कर्म कर जाता है उसका फल भोगने के लिए वो बाध्य होता है। कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल भोगने के लिए वो बाध्य है। फल भोगने के लिए चला जाता है और फल भोगता है। तो उसके लिए चाहे आप कुछ भी दान पुण्य करेंगे, उसके बाद उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ ऐसे जो तमोगुणी जीव हैं, भटके हुए होते हैं, हो सकता है कि ऐसे कहीं ज्ञान का समारोह हो या उसके घर में ब्रह्मवाणी इत्यादि का पठन पाठन हो, उसको सुन करके फिर जो उसने अपने पूर्व जन्म में जो भी गलती की उसका एहसास करें, परमात्मा से वंदना करें, प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमसे जो पूर्व में गलती हुई है दोबारा हमें मनुष्य तन मिल जाए और हम उसको सुधार कर लें और हम भवसागर से पार कर लें। क्योंकि जीव को संसार से पार होने के लिए न अन्या न पंथा विद्यते अनाया, एक सत्य को जाने बिना या ब्रह्म तत्व को जाने बिना, आत्म तत्व को जाने बिना उसको मोक्ष होने के लिए दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ये वेद का कथन है, न अन्या न पंथा विद्यते अनाया, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। रीते ज्ञानात् न मुक्ति, जब तक तत्व ज्ञान नहीं मिलता तब तक उस जीव की कभी मुक्ति हो सकती नहीं है। इसीलिए कि मनुष्य के जीवन में किसी एक बड़े ऋषि ने या किसी एक कवि ने कहा है कि यदि कोई जीव पश्चिमी देशों में अरब सागर के उस पार पैदा हो जाए और उसको अरब सागर को पार करके पूरे हिंदुस्तान को पैदल चल करके भी अगर चीन तिब्बत तक भी अगर पैदल जाना पड़ जाए तो उसके लिए ज्ञान इतना अनिवार्य है कि वो वहाँ तक पहुँचे और उस ज्ञान को धारण करे, सुने। मनुष्य के लिए इतना ज़रूरी है। इसीलिए हर मानव को, हर समाज में, हर समुदाय में ज्ञान की चर्चा की जाती है, गुरु मंत्र इत्यादि दिया जाता है, उसको गुरु के पास भेजा जाता है, उसको जन्म के बाद में ही उसको ये संस्कार डाला जाता है कि तुम्हें गुरु के पास जाना है, तभी तुम एक सत्य को जान सकते हो। तो उस गुरु की खोज करना है जहाँ जा कर के हमें परम सत्य का ज्ञान मिल जाए। तो इसकी खोज करता है संसार। ऐसी अवस्था में तुम्हें सत्य ज्ञान की जगह क्या मिलेगा? उस संसार में पानी, पत्थर, जड़ पदार्थों की पूजा होगी और वहाँ बहुत ज़्यादा होगी तो अपने गुरुजनों को ही परमात्मा का दर्जा दे करके, परमात्मा का स्वरूप मान करके पूजा करेंगे कि एक सत्य को जानने वाला तो वहाँ कोई होगा ही नहीं। यहाँ तक वहाँ तो गोबर की भी पूजा होगी। गोवर्धन पहाड़ की पूजा की जाती है। उसका प्रतीक क्या बनाते हैं आपको पता है? गोबर लाते हैं और उसमें छोटे छोटे कुंड बनाते हैं, गायों का दूध भरते हैं और उसमें हाथ में ले करके कई लोग नृत्य करते हैं और कहीं उसकी पूजा करते हैं, कहते हैं कि हमने गोवर्धन की पूजा की है। ब्रजलीला में गोवर्धन की पूजा हुई थी। एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा था कि देखो, सारी सखियां जो ब्रज में आई थी वो सारी सखियां बहुदेव पूजा इत्यादि पद्धति में वो भी जाने लगी। तो उसमें श्री कृष्ण जी के रूप में लीला कर रहे अक्षरातीत ने उन सखियों से कहा, क्योंकि इनको एक परब्रह्म की भक्ति से अलग करके दुनिया के अनेक प्रकार के जड़ पदार्थों में जाने नहीं देना है। भले तारतम्य ज्ञान की रोशनी नहीं थी। राधिका जी से कहा कि देखो, कल विशेष रूप से तुम सब सखियां मिलने के लिए आना है। तो राधिका जी कहती हैं कि नहीं, कल तो गोवर्धन की उसमें इंद्र की पूजा है, वहाँ जाना है। इंद्र की पूजा करने के लिए जाने वाले थे।
तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, कल तुम्हें इंद्र की पूजा करके क्या होगा। लोगों का ऐसा मानना है कि यदि हम इंद्र की पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, बरसात होगी। कहते कि नहीं, यदि हम गोवर्धन की पूजा करेंगे तो गोवर्धन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो बरसात कर देंगे, तो हमारी सारी गौएं भी चर करके पेट भरेंगी, ग्वाल वाल सारे खुश हो जाएंगे, पृथ्वी हरा भरा हो जाएगा। इसीलिए वहाँ आना है। श्री कृष्ण जी के साथ अत्यधिक प्रेम होने के नाते सब सखियाँ आती हैं। उधर इंद्र की पूजा रह जाएगी। अब वहाँ श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया, यहाँ विशेष स्थान में जाकर के आज उनकी पूजा करना है, तो वहाँ उन्होंने कुछ ऐसी आवाज़ निकाल दिया गुफा से कि जो तुमने जो भोग व्यंजन इत्यादि बना करके लाए उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो वो सारे उसमें डाल दिए गए। कहते कि हाँ, मुझे संतुष्टि है, तुमने जो कुछ बना करके लाए हो, बरसात हो जाएगी और पृथ्वी श्रृंगार कर लेगी, हमारी गायें ग्वाल बाल सारे प्रसन्न हो जाएंगे, चर करके पेट भर लेंगी। भगवान इंद्र रुष्ट हो गए, उनको पता चल गया कि हमारी पूजा नहीं हो पाई, और उन्होंने क्या किया, 7 दिन तक अविरल वर्षा करा दिया। सभी बादलों को आदेश दिया, तुम्हारे पास जितना भी जल है पूरा जल प्रलय बरसा दो मृत्युलोक में, ब्रजभूमि में। इतनी बरसात हुई, पूरी ब्रजभूमि जैसे एक कुएं में एक फूल डाल देंगे तो फूल ऊपर ही तैरता रहेगा, फूल नीचे डूबेगा नहीं। उसी तरह से सारी धरती डूब गई और ब्रजभूमि ऊपर ही ऊपर तैरती रही, क्योंकि परब्रह्म के आवेश ने श्री कृष्ण जी का स्वरूप धारण कर लिया था। अक्षर ब्रह्म जिन्होंने अक्षरधाम में जाते जाते परब्रह्म अक्षरातीत से कहा था कि हे धामधनी, हमें ये परमधाम की प्रेम की लीला का आभास कराइए, हमें उसका दर्शन कराइए। सत्ता के स्वरूप होने के नाते आनंद की लीला में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनको भी आदेश दिया, ठीक है तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी, सखियों की भी इच्छा पूरी होगी अक्षर ब्रह्म की माया की लीला देखने का। दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अक्षरातीत ने आदेश दिया, तो ब्रज की लीला शुरू हुई। ब्रज में सब सखियां आई। अब श्री कृष्ण जी जिनके अंदर जिसके रूप में परब्रह्म को लीला करना है, पूर्व काल में पृश्नि और श्रुतपा नाम की ये दंपति बड़े भक्त थे। दोनों ने मिलकर के बड़ी तपस्याएं की। नारायण बड़े प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया, और पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। उन्होंने वर मांग लिया था, क्योंकि नारायण ने ही जब ये सृष्टि बनी तो सृष्टि के आदि पुरुष रहे, इसलिए उनको आदि नारायण कहा जाता है। अक्षरातीत के आदेश ने, हुक्म ने इस संसार में जो भी धर्म ग्रंथ बने, उन ऋषियों के द्वारा या उन साधु संतों के द्वारा कहीं कहीं ब्रह्मात्माओं की ब्रज की लीला, रास की लीला, जागनी लीला के संबंध में कुछ न कुछ लिखवा है। तो इस संबंध में जो नारायण को जो कुछ पता चला था, उन्होंने जो लिखवाया था, इनको भी ये पता था कि कलयुग के समय में परब्रह्म अक्षरातीत आने वाले हैं, इस संसार में आएंगे, 2 तन धारण करेंगे। तो इन्होंने सुना था, तो नारायण का जब दर्शन हुआ तो इन्होंने कहा, ऐसा सुना गया है, ऐसा पढ़ा गया है ग्रंथों में या महापुरुषों के मुख से सुना गया है, इस संसार में परब्रह्म सच्चिदानंद प्रकट होने वाले हैं। तो उस समय हमारे से ही ये लीला हो और आपका जैसा ही सुंदर स्वरूप हमें मिल जाए। तो नारायण ने उनको, महाविष्णु ने उनको आदेश दिया,
वरदान दिया, ठीक है, अपना जैसा रूप हम दूसरे को तो नहीं दे सकते। उनकी इच्छा थी कि हमारे ही कोख में आप पुत्र बन करके आएं और उसमें परब्रह्म की लीला हो। उनकी बड़ी इच्छा थी, उनको वरदान प्राप्त हुआ, ठीक है, जब द्वापर युग का समय आएगा उस समय मैं तुम्हारा पुत्र बन करके जन्म लूँगा। द्वापर युग का समय आया। कंस की बहन थी देवकी। देवकी का विवाह निश्चित हुआ वासुदेव जी के साथ। अब विवाह संपन्न हो जाने के बाद अपनी बहन को छोड़ने के लिए कंस जैसे सवारी में बैठा करके ले जा रहे थे, आकाशवाणी हुई। कंस को ये आवाज़ आती है कि ये कंस, तुम अपनी बहन का विवाह करके आज छोड़ने के लिए जा रहे हो। उनके द्वारा जो 8वां गर्भ होगा, 8वां पुत्र पैदा होगा, वो तुम्हारा काल होगा, वो तुम्हारी मृत्यु होगी। कंस चौंक गया, सोचा कि इनको न रहे बांस न बजे बांसुरी, अगर जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, माँ ही नहीं रहेगी तो इसका गर्भ होगा ही कहाँ से। लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता, विनाश काले विपरीत बुद्धि। होनी को कोई टाल नहीं सकता। कईयों ने उनको ये समझा दिया कि देखो कंस, तुम इतने क्रूरता क्यों प्रकट करते हो। एक तरफ तो तुम अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहे हो विवाह करके, ये तो तुम्हें कुछ नहीं करने वाली, एक स्त्री है। इसका जो 8वां पुत्र होगा वही तो तुम्हारा काल है। कोई बात नहीं, इसके जितने बच्चे पैदा होंगे वो तुम ले लेना। वासुदेव जी ने उनको अनुनय विनय किया, मान गए, अच्छा ठीक है, छोड़ आए और उनको दोनों को नज़रबंद कर दिया, डाल दिया। और जो भी उनके बच्चे पैदा होते गए उनको सब नष्ट करते गए। 8वां पुत्र जो होगा, जो 7वां था, उसका गर्भांतरण कर दिया किसी कारणवश, रोहिणी में स्थापित कर दिया, वो बच गए, बलदेव जी हुए। और 8वां पुत्र जब श्री कृष्ण जी की पारी थी, श्री कृष्ण जी का जन्म होना था, चारों तरफ से बड़े चौकन्ने पहरेदार रख दिए गए। लेकिन जिसकी माया से पूरे 14 लोक के ब्रह्मांड के सारे जीव माया की नींद में इतने मस्त हो जाते हैं, उनको कभी ये ख्याल भी नहीं आती कि परब्रह्म परमात्मा कोई कहीं कोई चीज़ है, इस सृष्टि की रचना करने वाला कोई है। उसको खोजने के लिए कोई यहाँ से आगे निकले तो आदिनारायण की माया इतनी शक्तिशाली है कि उसको तुरंत बेहोश कर देती है। माया के सामान्य जीव को बेहोश होना कोई बड़ी बात नहीं है। त्रिदेव तो इसके मालिक कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं, वो भी बेहोश हो जाते हैं इसमें। नारायण स्वयं यह नहीं जान पाता कि मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ, मेरा असल रूप कहाँ है, परब्रह्म सच्चिदानंद कहाँ है, इस निराकार से परे भला कोई चीज़ है। अक्षर की पंचवासना आई, उनको भी ये पता नहीं। शिव सनकादिक लक्ष्मी जी स्वयं तपस्या करती रही, उनको नहीं बता पाए भगवान विष्णु। उनकी तो बात छोड़िए, जो सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म स्वयं इस संसार में आए तो ये नहीं जान पाए कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। उनकी छोड़िए, परब्रह्म अक्षरातीत की अर्धांगिनी स्वरूपा श्यामा जी आई, सभी ब्रह्मात्माओं के साथ में। रूह अल्लाह मिसल गाजिए मोमिन उतरे तब, जिनके साथ परब्रह्म अक्षरातीत सिंहासन में अपनी बाईं तरफ जो विराजमान है श्यामा जी, वो देवचंद्र जी के अंदर आकर के विराजमान हो गई, तो उनको भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ।
उनको लगा कि मैं भी एक सामान्य इंसान हूँ। अंतरात्मा में प्रश्न अवश्य आया, जब भया बरस 11वां तब मन उपजिया विचार, मैं कौन कहाँ थे आइए कहाँ मेरो भरतार। लेकिन इसका उत्तर खोजने लगे, सबसे पूछने लगे जैसे संसार के लोग पूछते फिरते हैं। प्रसंग सुनेंगे, उनको भी नहीं मिले। माया ऐसी फरामोशी है, इसका पर्दा जिसके ऊपर पड़ते ही वो अपने स्वरूप को भी भूल जाता है और अपने धाम को भी भूल जाता है, परम धाम को, अपने धनी को भी भूल जाता है, सबको फरामोश कर देती है। तो माया जब इतनी शक्तिशाली है तो कंस के ऊपर भी फरामोशी पड़ सकती है। जितने पाले पहरे थे वो सबके ऊपर फरामोशी पड़ गई जो निगरानी के लिए रखा गया था। और जिनके घर परमात्मा की, भगवान की, देवी देवताओं की, महापुरुषों की या कोई भी विशेष प्रकार की शक्ति की अपार कृपा हो जाती है तो उसके बंधन टूटते हैं। जो वासुदेव देवकी के हाथों में हाथ कड़ियाँ लगी थी, पैरों में बेड़ियाँ लगी थी, सबसे पहले वहाँ दर्शन लीला होती है। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और सारी अपनी हकीकत बता देते हैं। नारायण स्वयं आते हैं, कहते हैं कि तुम पहले पृश्नी सुतपा नाम के दंपति थे, तुमने तपस्या की थी, अब वही तुम्हारा जीव इस समय वासुदेव और देवकी के रूप में पैदा हुए हो। तुम्हें मैंने वरदान दिया था कि तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आने वाला हूँ, अब मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आने वाला हूँ। कहते हैं कि ये बेड़ियाँ जो हाथ पैरों में लगी इसका क्या होगा? कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, जाको राखे साइयाँ मार न सके कोई, इसकी व्यवस्था सब मैंने पहले से किया हुआ है। सबको ऐसी माया की फरामोशी पड़ गई, सबके सब सो गए, उनकी बेड़ियाँ अपने आप टूट गई। उनको रास्ता बता दिया गया कि मैं 2 भुजा स्वरूप के रूप में प्रकट होऊंगा, यानी देवकी के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा। कह दिया कि तुम इनको यहाँ से वापस ले जाना, नंद बाबा के घर ले जाना, वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ होगा, उस कन्या को अपन उठा करके ले आना और यहाँ ला करके अंदर बैठोगे तो तुम यहीं के जैसे के तैसे मिलोगे। भादो की अष्टमी, कृष्ण पक्ष, रात्रि के 12 बजे जब ये दर्शन हुआ, इतनी सारी बात हो जाने के उपरांत भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब वहाँ एक बालक को जन्म दिया देवकी ने। उनकी हाथ कड़ियाँ, सारी बेड़ियाँ, सब कुछ टूट गई। वासुदेव जी उसको उठा करके वहाँ से ले जाने लगे। जमुना जी को पार करते करते जमुना जी ऊपर आने लगी और ऊपर आने लगी, उफान में आने लगी। घबराने लगे कि अब क्या होगा, इस बच्चे को मैं बचाऊं कैसे? मूसलाधार बारिश हो रही है। तो पीछे से कालिया नाग ने क्या किया, ऊपर से शेष नाग ने उनकी रक्षा की। जैसे जैसे पानी ऊपर आने लगा, उस बालक ने अपने पैर के अंगूठे से स्पर्श करा दिया, शांत हो गई जमुना जी और पार हो गए। वहाँ पहुँच करके गोकुल पहुँच गए और वहाँ पहुँच करके एक कन्या का जन्म हुआ था वहाँ पर। उस कन्या को उठा लिए और उस बालक को वहाँ रख दिए और कन्या को उठा करके वापस ले आए। और जैसे जेल में प्रवेश कर गए, वो मायावी थी कन्या। जब माया अपने घर में आती है तो माया की बेड़ियाँ लग जाती है, ऐसा बोलते हैं कि फिर बेड़ियाँ उनके हाथ पांव में चढ़ गई। अब रोने की जैसे आवाज आई तो सबकी फरामोशी खुली। जब माया ने सबको अपने बस में कर लिया तो कोई बात ही नहीं। जब माया से निकलने की शक्ति आई थी तो सबको फरामोशी में डाल दिया। जब माया जब सबको जकड़ने वाली आ गई, फिर फरामोशी की कोई ज़रूरत नहीं, अब उनको खुला कर दिया। सबकी नींद खुली। आकर के देखा कि हाँ बच्चा पैदा हुआ है। आकर के देखा तो पुत्र तो नहीं, पुत्री थी। अब कंस के पास संदेशा भेजा गया कि देवकी ने पुत्र नहीं पुत्री को पैदा किया है। कुछ भी हो, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, है तो काल ही, इसको रखना ठीक नहीं है।
कंस आया और उस कन्या को दोनों पैरों में पकड़ करके जैसे ही धरती पर पटकने की इच्छा की ऊपर उठाया तो वो ऊपर ही चली गई। ऊपर से फिर आकाशवाणी हुई। कहते हैं कंस, होनी को कोई टाल नहीं सकता, तुम मुझे क्या मार लोगे? तुम्हें मारने वाला कहाँ पैदा हुआ है? गोकुल में पैदा हो गया है। अब गोकुल में पता नहीं किसके घर में किस रूप में पैदा हुआ। उन्होंने बड़ी विचित्र लीला की। फिर उसके बाद में एक पूतना नाम की एक राक्षसी थी, उनके स्तन में कालकूट नाम के विष को धारण करा करके सबके घर घर जा करके मोहिनी रूप बन करके सबके बच्चों को खिलाती पिलाती स्तनपान कराती और सबको मौत के घाट सुला देती। ऐसे करते करते फिर जहाँ श्री कृष्ण जी खेल रहे थे वहाँ पहुँच गई। वहाँ भी जा करके उन्होंने क्या किया, मातृत्व का भाव लेकर के गई, स्तनपान कराने के लिए गई। तो श्री कृष्ण जी ने उनका स्तनपान करते करते क्या कर दिया, उसके प्राण ही पी गए। लेकिन उसको मां के रूप में मोक्ष दिया। कहते हैं कि वो राक्षस थी, बाद में जब उसके प्राण निकलने लगे तो उससे सहा नहीं गया, तो उसने अपना विकराल स्वरूप धारण किया। और पुराणों में तो जैसा वर्णन कर दिया कि उसने शरीर अपना इतना काया विशाल बना दिया, लगता था कि श्री कृष्ण जी तो जो उसके शरीर की उसके छाती के ऊपर एक मक्खी की तरह बैठे हुए दिखाई देते थे। और वो लेकर के उड़ने लगी, पता नहीं कहाँ जा कर के वो गिर गई और कितने कोस जमीन उसने ढक दिया। ये पौराणिक मान्यता है, इस प्रकार के कथन है। अब ये कहाँ तक सत्य है, जिन्होंने देखा होगा वो जाने। लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनको क्या कर दिया, मोक्ष कर दिया, मुक्त करा दिया। अब यहाँ से जैसे ही उस बालक को वहाँ जन्म दिया, नंद बाबा के घर पहुँचाया गया। वासुदेव गोकुल ले चले, ताए न कहियो अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला पार। जिस बालक को वासुदेव जी मथुरा से लेकर के गोकुल गए, ताको कहिए न अवतार, उसको अवतार नहीं कहना चाहिए। मैं 2 चौपाई बोलूंगा, उसके बीच में संशय है, समाधान कर लेना, समझ लेना। पहली चौपाई है, वासुदेव गोकुल ले चले, ताहे न कहियो अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। वो इस संसार का नहीं है, स्वर्ग वैकुंठ का नहीं, अखंड लीला है पार। तो कौन है, कोई बताइए कौन है? नहीं है, राजी नहीं है, राजी अभी नहीं आए। अक्षर मन उपजिए आस, देखें धनी को प्रेम विलास, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर की प्रवेश। नंद घर में अक्षरातीत के आवेश ने अक्षर ब्रह्म की सूरता को लेकर के प्रवेश किया। वासुदेव गोकुल ले चले, ताए न कहियो अवतार, वो कोई अवतारी पुरुष नहीं है। तो कौन है? प्रधानमंत्री जी स्वयं आते हैं तो राज्य मंत्री आएंगे नहीं आएंगे? प्रधानमंत्री जी अगर यूपी में आ गए तो योगी जी साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे? जहाँ परब्रह्म अक्षरातीत लीला करेंगे वहाँ जबराइल असराफिल आएंगे कि नहीं आएंगे? अक्षर ब्रह्म आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इस प्रकार से भगवान विष्णु तो स्वयं उनके पुत्र बन करके आए ही थे। नारायण है, वो तो पुत्र बन करके आए ही थे, लेकिन जो उनको ले जा रहा है उनको नारायण न कहना, सो तो नहीं इन हद का। लेकिन अक्षरातीत का आवेश भी तो वहाँ आ रहा है, तो कौन होगा? योग माया की कोई ना कोई शक्ति रहेगी। जबराइल असराफिल इत्यादि जो भी आएंगे ये उनके अंदर आ गए और उनको लेकर के वहाँ पहुँच गए, यानी नारायण भी उनके पुत्र के रूप में आए। उसके बाद बेहद की शक्ति भी उसमें आ गई। उसके बाद जब परब्रह्म अक्षरातीत का आवेश भी नंद घर में पहुँचे तो सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर की प्रवेश। अक्षरातीत
का आवेश स्वरूप अक्षर ब्रह्म की सुरता जिन्होंने परमधाम की प्रेम और आनंद की लीला देखने की इच्छा की थी, वो ले करके नंद घर की ओर प्रवेश। इसीलिए भादों की अष्टमी की रात्रि में जब कृष्ण जन्म होता है, सारी दुनिया उस रात्रि में कृष्ण जन्म मनाती है। ठीक है, क्योंकि भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और सीधे वो भगवान विष्णु को ही अपना इष्ट मान करके रिझाते हैं कि भगवान विष्णु उत्पन्न हुए, उनके लिए जायज़ है। लेकिन जो हम ब्रह्मात्माओं का जमात है, सुंदर साथ का जमात है, यदि वो 12 बजे जो नंद बाबा के घर में पैदा हुआ स्वरूप को यदि हम अपना इष्ट मान रहे हैं, तो वो कौन है? वो तो नारायण है, वो तो विष्णु है। अक्षरातीत का आवेश अक्षर ब्रह्म की सुरता को लेकर के कहाँ प्रवेश कर रहा है? नंद बाबा के घर में। तो नंद बाबा के घर में बधाइयाँ होती है दूसरे दिन सवेरे। सब ब्रज की गोपियाँ श्रृंगार कर करके जाती हैं, 16 श्रृंगार करके जाती हैं। जो कन्याएं थी वो भी 16 श्रृंगार करके जाती हैं। 16 श्रृंगार तभी किया जाता है जो अपने खसम से मिलने के लिए जाती हैं पहली बार, तब वो एक दुल्हन के रूप में 16 श्रृंगार करके जाती हैं। सारे श्रृंगार होते हैं, उसमें सिंदूर नहीं होता, तो उससे पूर्णता हो जाती है। कई सारे ऐसे हैं जो सुहाग के चिन्ह होते हैं। ये 16 श्रृंगार करके वहाँ से चली जाती हैं। तो इसका जवाब किसी के पास नहीं था कि ये 16 श्रृंगार करके आखिर कन्या क्यों जा रही है वहाँ, क्योंकि उनका आत्मा का संबंध था। अभी अभी परमधाम से अवतरण हुए थे ब्रज की सारी बधुओं के रूप में। सब परमधाम की आत्माएं 12,000 के रूप में अवतरण हुए। ऐसा नहीं परमधाम में केवल 12,000 ही है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया कि परमधाम की आत्माएं 12,000 के रूप में संसार में उतरी और इतने वापस चली जाएंगी। लेकिन परमधाम अनंत है, वहाँ के महल मंदिर अनंत है। एक मानिक पहाड़ को देखोगे तो 12,000 की लाइनें लगी पड़ी, पता नहीं कितनी 12,000 की 12,000 है। 12,000 के 12,000 भोम, एक भोम में 12,000 भोम, एक हवेली में 12,000 महल, एक महल में 12,000 मंदिर, एक मंदिर में 12,000 कोठरी, एक कोठरी में 12,000 खाने। वो सब आबाद है, छोटी रांग बड़ी रांग पूरा 25 पक्ष परमधाम पूरा आबाद है। मान लीजिए कि आपके एक छोटे से नगर में आजकल एक जो बड़ा सा गांव बस जाता है, उसमें भी 10-15 हज़ार लोग हो जाते हैं, जो गांव होता है, और कस्बे में तो लाखों हो जाते हैं। तो क्या परमधाम जो ब्रह्मपुरी इतनी भी नहीं है? जो सारे संसार के जीवों को मुक्त करने वाले, अखंड करने वाले हैं, वो ब्रह्मपुरी क्या एक छोटे से गांव की तरह बसता है? कहीं नहीं। परमधाम अनंत है और वो सब आबाद है। लेकिन इस संसार में वाहिदत की लीला वहाँ चलती है। यदि 12,000 आत्माओं ने इस संसार में माया के दुख की लीला को देखा तो सबकी तृप्ति उसी में हो जाएगी। इसीलिए 12,000 के रूप में ब्रज में सखियाँ अवतरण हुई। अक्षर ब्रह्म की सुरता भी आई, तो अक्षर ब्रह्म ने भी सोच लिया कि हम इस संसार में आए परब्रह्म की लीला को देखने के लिए, तो हम कुछ और ज़्यादा ही आनंद ले लिया जाए। अक्षर ब्रह्म की सुरता तो आई ही सही, उन्होंने यहाँ आकर के 24,000 सुरता धारण किया। इस विषय पर बहुत लोगों को पूरी तरीके से बात समझ में नहीं आती। कहते हैं कि परमधाम से ब्रह्म सृष्टियाँ आई, अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टियाँ आई। मूल स्वरूप या के नहीं धाम, ईश्वरी सृष्टि का मूल स्वरूप यानी जैसी ब्रह्म सृष्टियों की परात्म मूल मिलाव में फरामोशी की अवस्था में है, ऐसे ईश्वरी सृष्टियाँ अक्षरधाम में नहीं है, उनका स्वरूप नहीं है। वहाँ तो केवल महालक्ष्मी और अक्षर ब्रह्म निवास करते हैं, और इनकी परात्म योगमाया में भी नहीं है। इन्होंने ब्रज में आकर के 24,000 सुरताएँ धारण की, जिनको कहते हैं ईश्वरी सृष्टियाँ। लेकिन ब्रज में उनके ईश्वरी सृष्टि नहीं कहा, कुमारी का सखियाँ। छोटी छोटी जो कन्याएं थी, जो ब्रजवधुएं थी, उसमें ब्रह्म सृष्टियाँ आई। जो उनकी कन्याएं थी छोटी ब्रजवधु, उनमें, इसीलिए उनको कुमारी का सखी कहा गया है, जिनके शादी विवाह भी नहीं हुए थे।
तो जैसे जैसे ये बड़ी सखियाँ करती थी, ब्रह्म सृष्टियाँ जैसे करती थी, उनका नकल करने का प्रयास ने भी करती थी, इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों की नकल करके ईश्वरी सृष्टियों को कहा गया है। जो उस रास्ते पर चलेगी उसके पीछे पीछे चलने की ये भी कोशिश करती है। ये प्रेम की राह पर चलेंगी तो ये भी एक ईमान लेकर के, ज्ञान लेकर के, परब्रह्म से एक निष्ठ प्रेम लेकर के उसके पीछे ईमानदार बन कर के चलना चाहेंगी। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के पास जो प्रेम है, जो उसका संस्कार उनके दिल में है, वो ईश्वरी सृष्टियों के अंदर नहीं है। अब क्यों नहीं है? इस संसार में मीराबाई, रसखान, सूरदास और बहुत सारे ऐसे हुए जिनको प्रेम का प्रतीक माना जाता है, प्रेम करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने एक सत्य से प्रेम किया, इसीलिए धर्मराज कहलाए। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी इत्यादि कितने सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए, सत्यवादी हुए। सत्यवादी नाम केते लेऊं कई हुए तरन तारन, बहुत सारे हुए। उनके प्रेम के, ब्रह्म सृष्टियों के प्रेम के सामने इनके प्रेम को क्यों नगण्य माना गया है? कहा जाता है कि एक चौपाई भी बोली जाती है, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। इनके पास ही प्रेम है, औरों के पास प्रेम नहीं है। लेकिन अगर उनके जीवन काल को देखा जाए, उन्होंने भी श्री कृष्ण जी के साथ बहुत प्रेम किया। हनुमान जी ने एक दिन लंका को जीत करके आए, सीता जी को भगवान रामचंद्र जी से मिलन करा दिया। सीता जी बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान राम से निवेदन किया कि भगवान यदि आप अनुमति दें तो इन्होंने तो मेरा उद्धार किया, जो आपके भक्त हनुमान जी हैं, इन्होंने मेरा उद्धार किया है। रावण जैसे दुष्ट राक्षस पिशाच के हाथ से मुझे मुक्त करा करके यदि यहाँ तक आज पहुँचाया और इसका श्रेय यदि मैं किसी को दूं तो ये हनुमान जी हैं। आप अनुमति दो तो मैं इनको कोई पारितोषिक दूं। कहते हैं भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी खुश हूँ। जो भगवान रामचंद्र जी ने बहुत प्रिय हार जो सीता जी को दिए थे, उस हार को हनुमान जी के भेंट कर दिया उन्होंने। पहले तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इसको लेकर के क्या करूँगा, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। सीता जी ने निवेदन किया तो ले लिया, लेकर के देखा, देखते हैं और तुरंत तोड़ दिया उसको, वहीं सभा में ही तोड़ दिया हनुमान जी ने। सीता जी को बहुत अच्छा नहीं लगा। कहते कि मैंने इतनी सभा में इसका मान बढ़ाया, जो मुझे भगवान ने स्वयं दिया है और जो मेरा सबसे प्रिय वस्तु है, वो सब भारी सभा में तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, और दांतों से काट दिया, उसकी लड़ियों को तोड़ करके दांतों से काट करके टुकड़े करके फेंकने लगे नीचे। सीता जी कहते कि हनुमान, जिस वस्तु को मैंने तुम्हें पारितोषिक के रूप में दिया है, तुम इसको क्यों इस प्रकार से तोड़ रहे हो? हनुमान जी कहते हैं कि मैया, मैं उसी वस्तु को धारण करता हूं जिसमें मेरे भगवान निवास करते हैं। जिसमें मेरे भगवान निवास नहीं करते वो चीज मेरे लिए नगण्य है। आप भगवान से बहुत प्रेम करते हो, उनकी अर्धांगिनी स्वरूपा हो, इसीलिए मैं, आप सीता मैया मेरी माँ हो, आपका सम्मान करता हूँ, आपके चरणों में मैं नतमस्तक रहता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि इसके अंदर तो भगवान है ही नहीं है। तोड़ के अंदर देखता हूँ, इसमें भगवान है ही नहीं, तो फिर ये मुझे किस काम की चीज़ है? हनुमान को अपने भगवान से कितना प्रेम था। सीता जी को बहुत अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कह दिया, सभा में ही कह दिया, हनुमान तुम्हें अपने हर चीज में भगवान होने का इतना गरूर है, उसको धारण करते हो, तो तुम बता सकते हो तुम्हारे इस शरीर में भगवान है? सीता जी, हनुमान जी बोले, मैया आपने बहुत सुंदर अवसर दिया, मुझे आज बड़ा अच्छा लगा। मुझे इतना सुंदर अवसर दिया कि मैं इस अवसर की प्रतीक्षा में था कि सबको बता दूं कि मैं भगवान से कैसा प्रेम करता हूं। चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान,
मेरे मन में बसे है राम। दोनों हाथों से अपने हृदय को फाड़ दिया, छाती को फाड़ दिया और अंदर उसमें रामचंद्र जी दिखाई दिए। बोलते हैं सीते माते, आपने ये अवसर दिया कि मैं अपने हृदय में भी भगवान को रखता हूं, तो क्या उनका प्रेम प्रेम नहीं था? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऊपर से फेंक दिया, खौलते हुए तेल में डाल दिया, उसके पकोड़े तल दिए, गरम लोहे के थंबे में बांध दिए, चिपका दिया। लेकिन भगवान ने उनकी इतनी रक्षा की, उनको कुछ भी नहीं बिगड़ा। प्रेम नहीं है ये? बिना प्रेम के संभव है? किसी को खौलते तेल में पकौड़ों की तरह तल दिया जाए और वो प्रसन्न हंसता मिले? पहाड़ के ऊपर से उसको फेंक दिया जाए, तलवार से उसको छेदन कर दिया जाए, तो ढाल बन करके उनकी रक्षा कर दी? ये प्रेम नहीं था। कहते हैं प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। लेकिन इससे श्रेष्ठ ब्रह्म सृष्टियों का प्रेम क्या था? समझ लीजिए। जीव सृष्टि चाहे कितना भी किसी से कोई प्रेम करे, किससे करेगी? अपने भगवान से, अपनी माता पिता से, अपने सज्जनों से, अपने इष्ट मित्रों से, अपने गुरुजनों से, अपने भाई भारद्वाजों से प्रेम करेंगी। ये सब पैदा हुए कहाँ से? नारायण से। नारायण के द्वारा ही देवी देवता, मानव दानव इत्यादि संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। तो जो नारायण के अंदर प्रेम है वो त्रिगुणात्मक प्रेम है, और नारायण के द्वारा उत्पत्ति हुई सृष्टि के अंदर जितना भी चाहे कैसा भी प्रेम हो, चाहे मीराबाई का हो, चाहे रसखान का हो, चाहे सूरदास का हो, सबका प्रेम कालमाय का ब्रह्मांड का त्रिगुणात्मक प्रेम है, भले अथाह है। ईश्वरी सृष्टियों के हृदय में जो प्रेम है वो अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति है, ये त्रिगुणात्मक उत्पत्ति नहीं है। जब तक ईश्वरी सृष्टियों ने जीव का शरीर धारण किया है, जीव का प्रेम नारायण का है। ईश्वरी सृष्टि का जो प्रेम है वो अक्षर का है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति अक्षर से। और जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, ब्रह्म सृष्टि किसको कहते हैं? मूल स्वरूप है जो अपनो जाको कहिए परातम, सो परातम संग लेके बिलसिय संग खसम। ब्रह्म सृष्टियाँ परमधाम में निवास करती है सखियों के रूप में, और उनका ही प्रतिबिंब स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों सुरता स्वरूप में है। अभी तो हमने सुना ना, जो परमधाम में मूल स्वरूप है सखियों का, उनकी सुरता इस संसार में आई तो ब्रह्म सृष्टि कहलाती है, आत्मा कहलाती है। उनके हृदय में जो संस्कार है वो परमधाम में अनंत काल से, अनादि काल से जो प्रेम और आनंद की लीला में जो डूबी रहती है। राज जी का स्वरूप देखा है, श्यामा जी का स्वरूप देखा है, हृदय में निवास करता है, पूरे 25 पक्ष की लीला उनके हृदय में निवास करता है। तो उसका संस्कार ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में है कि नहीं है? है ना? तो उन्हीं का प्रतिबिंब स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों का है। तो इनके अंदर का जो प्रेम है वो त्रिगुणातीत प्रेम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो यहाँ होंगे समझ रहे हैं, जो बाहर गए हैं उनको समझ में नहीं आएगी। ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप ही त्रिगुणातीत है, और इनके अंदर जो संस्कार है वो त्रिगुणातीत संस्कार है, और वही ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में है। लेकिन वो जीव ईश्वरी, ये पंचभौतिक शरीर, ये पंचभौतिक प्रकृति से परे उनकी अवस्था है। इससे जब परे हो जाएंगे, उसी प्रेम के कारण ही तो अक्षरातीत इनको दर्शन देते हैं। लियाओ प्यार करो दीदार। इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रह्म सृष्टि वाला प्रेम है इस संसार में वो चीज़ नहीं है। इस संसार के अंदर है त्रिगुणात्मक प्रेम। ऐसा नहीं दुनिया के लोग प्रेम करना जानते, भतेरे प्रेम करते हैं। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टियों का प्रेम है वो त्रिगुणातीत है।
इसीलिए उस त्रिगुणातीत प्रेम को इस संसार में अक्षर की सुरता ने देखने की इच्छा की थी। वो जागृत अवस्था में भी वह नहीं जान पाते। इन्होंने ईश्वरी सृष्टि के रूप में 24,000 सुरता धारण की। अब ये स्वर्ग तो जाएंगे नहीं, वैकुंठ जाएंगे नहीं, और इनका मूल तन परमधाम में या अक्षरधाम में है नहीं, और अक्षरधाम में या परमधाम में कोई चीज़ बनती नहीं है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जिनको नींद आ रही जागृत हो जाइए। पहले कालमय के ब्रह्मांड में कोई चीज बनती है और वो अवश्य मिट जाती है। मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो तो रहो नहीं कोई। योग माया के ब्रह्मांड में कोई चीज बन तो सकती है पर मिटती नहीं। रास की लीला हुई वो अखंड होगी, और आज भी अखंड रूप से वो रास की लीला चल रही है। घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो ये तारतम्य किधो निर्धार। ये परमधाम में भी नहीं है और इस कालमय के ब्रह्मांड से भी परे है। ये तारतम्य ज्ञानी निर्धारित करता है कि ये अखंड ब्रजरास की लीला कहाँ हो रही है। केवल ब्रह्म में हुई, उसको सबलिक के महाकारण में ला करके वहाँ से स्थानांतरित किया और वहाँ हमेशा के लिए अखंड कर दिया भयस्थ के रूप में। योग माया के ब्रह्मांड में कोई चीज़ बन जाती है, मिटती नहीं है। तो योग माया के ब्रह्मांड के दूसरे भयस्थ में, पहले भयस्थ में ब्रह्म सृष्टियों के जीव जाएंगे। ध्यान दीजिए, पहले भयस्थ में ब्रह्म सृष्टियों के जीव चले जाएंगे, क्योंकि परमधाम में उनकी परात्म है, तो सुरता तो परात्म में चली जाएगी। श्यामा जी की सुरता, देवचंद्र जी की सुरता कहाँ चली जाएगी? श्यामा जी के अंदर। छत्रसाल जी की सुरता शाकुंडल के अंदर। इसी तरीके से सबकी अपनी अपनी सुरता अपनी परात्म में वापस लौट जाएंगी। लेकिन इस संसार में आकर के सुरताओं ने जीव के ऊपर बैठ करके लीला किया ना। श्यामा जी की सुरता ने देवचंद्र जी का जीव देवापी का जीव था। इंद्रावती जी की आत्मा ने मरु का जीव धारण किया था। आसबाई ने लालदास जी का जीव धारण किया। ऐसे ही सभी आत्माओं ने एक एक कोई विशिष्ट जीव को धारण किया। जिस जीव पर बैठ करके आत्मा जागृत हुई, वो जीव सत्स्वरूप के पहले भयस्थ में जाएंगे। देवचंद्र जी का जीव श्यामा जी बनेगा। मिराज ठाकुर का जीव राजी बनेगा, क्योंकि जागनी के ब्रह्मांड में श्यामा जी की शोभा देवचंद्र जी को मिली और मिराज ठाकुर को यानी श्री जी की लीला अक्षरातीत के रूप में हुई है। तो दोनों युगल स्वरूप बन जाएंगे, देवापी और मरु का जीव। बाकी जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ जिन तनों में बैठ करके, जिन जीवों पर बैठ करके जागृत होंगी, वो सब सत्स्वरूप के पहले भयस्थ में ब्रह्म सृष्टियों का रूप धारण करेंगी, जैसे परमधाम में लीला होती है। और वही परमधाम की लीला का प्रतिभास, प्रतिबिंबित लीला सत्स्वरूप के पहले भयस्थ में हुआ करेगी। आगे हुई न होसी कबहू धनिये हमें ऐसी शोभा दई, सब पूजे प्रतिबिंब हमारे सो भी अखंड में ऐसी भई। न पहले कभी हुई थी न भविष्य में कभी होगा, भूतो न भविष्यति। राज्य ने हमें इतनी बड़ी शोभा दी, सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, आत्माओं का प्रतिबिंब जीव, जिन तनों में बैठ करके आत्मा जागृत हुई, उनको भी सत्स्वरूप के पहले भयस्थ में पूजा होगी। और वो पूजा क्या है, ध्यान दीजिए। बाकी के जो 7 भयस्थ वाले हैं, जो 7 भयस्थ बनेंगे, तीसरे भयस्थ में जो मोहम्मद के ऊपर ईमान लाने वाले, और जो ऊपर से जो चौथा भयस्थ है वो कौन सा है? जहाँ रासलीला है, फिर ब्रजलीला है, मलकुती भयस्थ है, पैगंबरी भयस्थ है, उसके बाद आम भयस्थ है, 8वां भयस्थ। इन सब 7 भयस्थ में रहने वाले ईश्वरी सृष्टियों के जीव दूसरे भयस्थ में जाएंगे, और उनके साथ जो 7 भयस्थ में रहने वाले सभी प्राणी, यानी टोटल योग माया के ब्रह्मांड में रहने वाले सब के सब सत्स्वरूप के पहली भयस्थ में जो परमधाम की लीला की नकल हुआ करेगी, उसमें जा कर के सब अक्षरातीत का
स्वरूप मान करके उनका दर्शन करेंगे और उसका आनंद लेंगे। ये ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को भी इतनी बड़ी शोभा उपमा दी है। किस लिए ब्रह्म सृष्टियाँ इस संसार में आई? जीव सृष्टियों को भी तारतम्य मिला, उनको भी एक अंगना बन करके रिझाने का सौभाग्य मिला, और उन्होंने भी धनी को अर्धांगिनी भाव में रिझा करके आत्मा जागृत की, राज्य के ऊपर सब कुछ अपना समर्पित किया। तो उनको भी तो एक अंगना भाव का सुख चाहिए, नहीं चाहिए? वो कहाँ मिलेगा? सत्स्वरूप के पहली भैस्त में। ये जीव भी, इस संसार के जीव भी वहाँ जाकर के अंगना, जीव टल होशी आत्म, जीव कल जाकर के आत्मा स्वरूप बनेगा। 4 प्रकार की मुक्तियों से परे हो जाएंगे। और वहाँ सखी भाव में हो करके परमधाम की लीला की अनुभूति उनको होगी, और उनको ये पता नहीं चलेगा कि परमधाम हमसे परे है। सोचेंगे कि हम ही ब्रह्म सृष्टियाँ हैं और यही युगल स्वरूप ही परब्रह्म अक्षरातीत है। योग माया के ब्रह्मांड के सभी प्राणी उनको जा करके प्रणाम करेंगे। अब उसमें कौन कौन मिलेंगे? मलकुती भैस्त में कौन होंगे? यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनको पता है। मलकुती भैस्त में स्वर्ग वैकुंठ में रहने वाले जो यहाँ के आधिपति हैं आज के, नारायण ने जिन धर्मशास्त्रों में जो अक्षरातीत परब्रह्म के विषय में जो भविष्यवाणियाँ करवाई, पैगंबरी भैस्त जिन्होंने हक के पैगाम इस संसार में दिए, उनको भी संदेश देने के कारण उनको एक विशेष प्रकार का भैस्त निर्माण कर दिया कि तुम्हें उस भैस्त में सुख मिलेगा। वो भी, और जो ब्रज और रास में जो श्री कृष्ण और राधिका बन करके लीला कर रहे हैं, जो जीव सखियां बन करके लीला कर रही हैं, आज भी अखंड ब्रजरास की लीला हो रही है, ये सारे के सारे सत्स्वरूप के पहले भैस्त में होने वाली लीला को परमधाम की लीला समझ करके उसका नमन करेंगे और उस पर सिजदा बजाएंगे। ये सब किस लिए है? कि तारतम्य ज्ञान के इस संसार में प्रकट होने से जो उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, जो भी सुन रहे हैं इस चीज़ को, और जो सुंदर साथ की समुदाय में है, और जिनके घर में तारतम्य वाणी है और जिन्होंने तारतम्य वाणी को सुना है, जो तारतम्य ज्ञान लेकर के दीक्षित हो गए हैं, सौभाग्य को सराहना कीजिए। जिस तारतम्य ज्ञान के वजह से संसार का जो सामान्य जीव भी सत्स्वरूप के पहली भैस्त में पहुंच रहा है, और जो सृष्टिकर्ता तीनों देव, त्रिदेव, नारायण सहित देवी देवता, सभी पीर, पैगंबर, फरिश्ते सब इन ब्रह्म सृष्टियों को, इन जीवों को सत्स्वरूप के पहली भैस्त में ब्रह्म सृष्टि का ही स्वरूप मान करके, अक्षरातीत का स्वरूप मान करके सजदा बजाएंगे। ये शोभा संसार के जीवों को तारतम्य वाणी ने दिया है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय तो यह है कि हमारा समाज ये कहता है कि इस तारतम्य वाणी को कौन पहचानता है, कौन सुनना चाहता है? पहचानते नहीं, इसीलिए जो पहचानते हैं उनको सुनाइए। अगर श्री जी भी यही कहते, सदगुरु देवचंद्र जी भी यही कहते कि भाई ये परमधाम का ज्ञान आज तक दुनिया में आया ही नहीं था, मुझे ही बड़ी मुश्किल से समझ में आ रही है, तो और कौन सुनेगा? तो फिर जागनी कहाँ जाती? ब्रह्म सृष्टियों का क्या होता? राज्य का आदेश का क्या होता? ब्रह्म सृष्टियों का कर्तव्य का क्या होता? अक्षरातीत की जो 3 ब्रह्मांड में जो लीला हुई, वो लीला तो फ्लप हो जाती। कल परसों के दिन में पूरा सुंदर साथ के समुदाय ने विरह किया, बहुत विरह किया। भोजन नहीं किया 2 दिनों तक। एक दिन तो भोजन नहीं किया, कुछ खाना नहीं खाए, दूसरे दिन पानी भी नहीं पिए। कल के दिन में सब ने आरती करके
भोजन प्रसाद ग्रहण किया, इसलिए कि परब्रह्म अक्षरातीत के रूप में स्वयं प्राणनाथ जी आए थे और उन्होंने अपनी लीला को छुपा लिया। हमें इस चीज़ से बहुत दुख है। और जो हमें दे करके गए संपदा, तारतम वाणी, अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम, उस वादे को याद कीजिए कि धामधनी ने हमें क्या दिया, कुलजम स्वरूप की वाणी दिया, दई में कुलजम तुमको और सब किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी शक, और तुम्हें इस संसार से भवसागर से पार करके सत्स्वरूप के पहली भस्त में ऐसा बना देंगे, आगे हुई न होशी कबहूँ धनी हमें ऐसी शोभा दई, सब पूजे प्रतिबिंब हमारे शोभी अखंड में ऐसी भई। इतनी बड़ी शोभा दिया, लेकिन ऊपर से माया की फरामोशी भी इन्हीं को दिया ताकि इनकी खूब हंसी हो जाए। और राजे ने तारतम वाणी भी साथ में दिया। इस प्रकार से ये तारतम वाणी ने जो हमें 8 प्रकार के भयस्त बना दिए, इसके वजह से संसार के सभी प्राणियों को 8 भयस्त मिलने वाले हैं। तो ये योग माया के ब्रह्मांड में ये एक बार बनने के बाद कभी समाप्त नहीं होगा। ये योग माया के ब्रह्मांड की विशेषता है। अब चलिए तीसरी विशेषता, परमधाम में न तो कोई चीज बनती और न कोई चीज मिटती है, क्योंकि वो पूर्ण है, त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत तो योगमाया का ब्रह्मांड भी है। यदि योगमाया के ब्रह्मांड में कोई चीज न बनती तो फिर संसार के जीव संसार में ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद में परब्रह्म की भक्ति करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। स्वर्ग वैकुंठ जाने के लिए तो परमात्मा की भक्ति की जरूरत भी नहीं है। देवी देवता की भक्ति करो, स्वर्ग की भक्ति करो, वैकुंठ की भक्ति करो, यहाँ आते जाते तो रहे ही हैं। बुरा नहीं मानना, प्रमाण दे रहा हूं। भगवान विष्णु का निवास करते हैं वैकुंठ में, शिव जी का निवास करते हैं वैकुंठ में, कैलाश में, तीनों पुरियां वहीं हैं। इंद्र का निवास करते हैं स्वर्ग में। और शिशुपाल मारा गया तो उसको मुक्ति मिली, तो वो कहाँ गया था? वैकुंठ में गया, पहुंचा, वहाँ भगवान नहीं मिले तो वापस आ गया, भगवान में समा गया तो फिर वहीं गया, और कहाँ जाएगा? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तब तो तारतम ज्ञान था ही नहीं। एते दिन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन्न, सपने की बुद्धि थी। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। अच्छा, दूसरा प्रमाण देता हूं। परीक्षित ने 7 दिन तक भागवत सुनी। पुष्प विमान आया और उस पर बैठ करके कहाँ चले गए थे? वैकुंठ ही न गए। तो उस समय तो तारतम ज्ञान नहीं आया था ना। तो वैकुंठ में आना जाना तो तब भी था। वहां जाने के लिए, निराकार में पहुंचने के लिए तारतम ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। और तारतम ज्ञान लेकर के भी यहीं भक्ति करो तो फिर उसका क्या औचित्य है? तारतम ज्ञान इस संसार में आने का और ब्रह्म सृष्टियों का देने का मतलब क्या है? भाई, दुनिया के पास ये ज्ञान नहीं था, मैं अलौकिक ज्ञान ला करके तुम्हें दिया हूं ताकि तुम्हें अपने और अपने की पहचान हो जाए, अपने घर की सुध मिल जाए और तुम्हारा बंधन कट जाए, तुम वहां पहुंच सको। अब ये कहें कि भाई ये तो शिवजी वाले नहीं पहचानते, नहीं मानेंगे, ये पौराणिक वाले नहीं मानेंगे, ये वाले नहीं मानेंगे, वो वाले नहीं मानेंगे, इनको समझ में नहीं आती। और उनको सुनाओ, उन्हीं की बात सुनाओ तो ये खुश हो जाएंगे, मान जाएंगे। अब जब उन्हीं की बात सुना करके उनको हम अपने में मिला रहे हैं या हम उनमें मिल रहे हैं? बताओ। अब बात समझ में नहीं आई? आ गई तो बता दो ना फिर। हमने उनको अपने में मिलाया या हम जाके उनमें मिल गए? हमने उनका ज्ञान धारण किया या उनका ज्ञान हमने धारण किया? उनका हमने धारण किया ना, और उन्हीं में जाके मिल गए। तो फिर तारतम ज्ञान आया, उसका हमने क्या दिया और क्या लिया?
जो ब्याज लेने गए और अपना साँव भी गंवा के आ गए। वही वाला काम हुआ ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परमधाम के अंदर कोई चीज़ ना बन सकती और ना मिट सकती, इसलिए वहाँ से सुरता स्वरूप में आई, सुरता वापस चली जाएगी। जैसे सपने में इंसान चला भी जाता है, कुछ लेके नहीं जाता और कुछ लेकर के भी नहीं आता। आई बात समझ में बराबर? इतना बहुत, इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 प्रकार के 3 ब्रह्मांडों की बात विशेषता थी कि काल माया के ब्रह्मांड में कोई चीज़ बनती है, योग माया में बनती है, मिटती नहीं है। परम धाम में न कोई चीज़ बनती और न कोई चीज़ मिटती। सुरता आई, सुरता वापस चली जाएगी। जो जीव यहाँ धारण किए उन जीव को अखंड मुक्ति दे करके जाएंगे। उनको जिस भाव से जीवन भर उसने रिझाया, उसकी भाव की पूर्ति योग माया के ब्रह्मांड के भविष्य में होगी। और उनको योग माया के ब्रह्मांड के सभी प्राणी, काल माया के सभी प्राणी, यहाँ तक अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ किसी को दुख न लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण और अक्षर के जो चारों चतुष्पाद और उसके रहने वाले सभी के सभी प्राणी और उसमें अखंड मुक्ति प्राप्त करने वाले सभी महापुरुष और सभी जीव और सभी आत्माएं, वो सब उनके जा कर के नित्य प्रति सजदा करेंगे। यही अक्षरातीत का स्वरूप है। तो ये तारतम वाणी का पुरस्कार है ब्रह्मशिष्टियों के समाज के लिए। जिनके पास तारतम वाणी मिल गई, समझ लो कि हमें इसका अधिकारी बना दिया। और ये कहो कि हमारे अंदर तो परमधाम का अंकुर नहीं, हम तो जीव हैं। तो सत्स्वरूप के पहले के भेष्ट में कौन जा रहा है? जीव ही तो जा रहे हैं। ऊपर से कलश की वाणी में राज जी ने ये कह दिया, यदि कोई जीव ब्रह्मशिष्टि की संगति में आता है और उनके प्रेम और समर्पण की राह पर चलता है, ताए मेलो न करूं भंग, ब्रह्मशिष्टियों की जमात से मैं उनको कभी अलग करूंगा नहीं। यदि सत्स्वरूप के पहले भविष्ट में जाने वाला देवापी का जीव, मरु का जीव या अन्य किसी ब्रह्मशिष्टियों का जीव इसी कालमाया का ब्रह्मांड का नारायण का ही तो था, किसके बल पर गए? प्रेम समर्पण और ज्ञान के बल पर गए। तो उस चीज़ को आप भी धारण करो, आप भी पहुंच जाओगे। श्री जी ने आदेश दिया, ताए मेलो न करूं भंग, फिर और क्या चाहिए? और कोई कहता है कि हमारे अंदर तो अंकुर ही नहीं है। आलस्य की भी कोई हद होनी चाहिए, बहानेबाजी की भी कोई हद होनी चाहिए, कोई उसके भी तुक तरीके होने चाहिए, कोई तुकबंदी होनी चाहिए। सही बैठ जाए, चाहे मान चाहे न मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती तुकबंदी बैठा दिया, कहते कि हम तो जीव है, हम कुछ नहीं कर सकते। जीव ही है जो योग माया के ब्रह्मांड में जाता है। और यही नहीं तो फिर क्या दुनिया को मुक्ति देने के मतलब क्या हुआ? मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य, इन्हीं को तो मुक्त करना है। और मुक्त करने के लिए बता दिया, निस्दिन ग्रही प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। लेकिन इन युगल स्वरूप के चरण छोड़ करके और किसी के चरण पकड़ो तो जाओ, कोई बात नहीं भाई। जिसका अंकुर जहाँ का है वो वहीं जाएगा, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। श्री जी के साथ पन्ना जी में पहुँचते पहुँचते कितने साल लगा दिए, कल गिना दिया था। लेकिन पहुँचे कितने? 5000। उसमें से भी 500 ब्रह्म सृष्टियाँ, 1500 ईश्वरी सृष्टियाँ, 3000 तो कोरे के कोरे ही थे। शाम को चर्चा होती थी, 9-10 बजे नहीं, और सब क्या करते थे? महामती आए जान छुड़ाए, अंतिम चौपाई आ जाए कब, और हम यहाँ से उठ करके चलें जा करके अपने। और जो ब्रह्मशिष्टियाँ थी सवेरे 4 बजे तक भी उठ करके वृत पढ़ रही होती। श्री जी को जा करके उनके चरण पकड़ करके चरण सहलाते, कोई सिर सहलाता, कोई हाथ सहलाते। और परम धाम की वाणी, या वाणी के कारणे कई करें तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन। ये वाणी गाते गाते फजर हो जाती। सवेरे श्री जी तखत से उठ करके विराजमान हो जाते तो उनके मुख से क्या निकलती? तीजी भूम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात। आप ही के सामने आकर के हम बैठते थे।
और श्री जी ने अष्टपहर की लीला में जाकर के सुन लेना, बहुत मज़े की बीतक अष्टपहर की लीला है ना, उसी में तो हम हैं और कहाँ हैं। बता दिया जाता है कि नौतनपुरी तक की लीला हो गई, आगे अष्टपहर की लीला में तो सुंदर साथ के नाम लिखे हैं। तो जिनके मुख से ये आवाज़ आती है ना, समझ लेना कि उसने बीतक को समझा ही नहीं। असली बीतक वहाँ से शुरू होती है, वहाँ हमें अपने खुद को टटोलते हैं हम, वहाँ उस बीतक में हम अपने को पाते हैं और अपने धनी को पाते हैं। श्री जी की जो सेवा की, उस सेवा के भाव से, उस सेवा के वजह से वो सुंदर साथ आज पूरे जागनी ब्रह्मांड में 11,999 सुंदर साथ के वो आदर्श बन गए। उस समय के सुंदर साथ श्री जी का स्वरूप अपना नक्शे कदम पर हमें चला गए, बुला गए, और हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं और उस पर चल करके हम भी अपने धनी की प्राप्ति करते हैं, अपने घर की निज स्वरूप की प्राप्ति करते हैं। ये बीतक उसमें है। शाम को आरती होती है, श्री जी का स्वरूप सामने सिंहासन पर भी, उसमें तखत पर विराजमान है, और सुंदर साथ आरती बाईजीराज जी आरती करती हैं, कंचन थाल चहुमुख दीवाला। इससे पहले आरती का बोध कराया जाता है, छत्रसाल जी का वो पद बोला जाता है, हम किसकी आरती कर रहे हैं उसकी पहचान कराते हैं। कहते हैं पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। ये हम किनकी आरती कर रहे हैं? ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से भी परे है। ये जो आनंद अखंड अपार अनंत आनंद के सागर हैं, उनकी हम आरती कर रहे हैं। तो उनके स्वरूप की पहचान हमें ये ब्रह्मवाणी कराती है। तो ब्रह्मवाणी, लेकिन इसके अभाव में परमधाम की ब्रह्म सृष्टियाँ संसार में क्या करेंगी? आग, पानी, पत्थर, मिट्टी, गोबर, नदी, नाले इत्यादि संसार का एक सामान्य पुरुष को, सामान्य एक इंसान को ही परमात्मा का स्वरूप मान करके पूजा करेंगे, और वहाँ तुम्हारी दुर्दशा होगी। तुम्हें लेने के लिए मैं स्वयं आऊँगा, लेकिन तुम पहचान सकोगे नहीं। तुम भी सुन सुन के रोगी, पर होश में ना आए कोई। हादी मेरे सुकन हक का कहेगा रोए रोए, तुम भी सुन सुन के रोगी, पर होश में ना आवे कोई। और ब्रज में आने के बाद में यही स्थिति हुई और किसी ने नहीं पहचाना। 11 वर्ष तक लीला होती रही। 11 वर्ष की लीला जब समापन हुआ तो उस समय एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि सखियों देखो, कल मेरा जन्मदिन है, जाते हैं वृंदावन में जाकर के कुछ विशेष कर लेते हैं। सब सखियों से कहा। सखियां कहती है कि नहीं, हमारे घर में हमारे पति हैं, सास ससुर हैं, जेठ हैं, देवर हैं, लोग हैं, दुनिया है, दुनियादारी की बात करते हैं। सुनते सुनते हम बहुत थक चुके हैं। वैसे भी तुम्हारे साथ वृंदावन में आते जाते कभी दर्शन करने आते, जो तुम्हारा प्रेम है वो हमें बहुत विचलित करता। ऐसा प्रेम तुम्हारा जो बैठ गया अंदर, न जाता और न कुछ होता। हम बहुत दुखी हो गए हैं, ताना सुनते सुनते हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कहते कि हमारा घर अलग है, तुम्हारा अलग है, तुम परपुरुष हो, तुम हमें बार बार बुलाते हो, बड़े उलाहने दिए, पता नहीं क्या क्या कह दिए। परपुरुष हो, निर्लज्ज हो, बेहैया हो, बेशरम हो, कामी हो, ये वो दुनिया भर की बातें बता दी। अक्षरातीत ने सोचा कि इन सखियों को अब बहुत दिन तक इस ब्रजमंडल में रख करके क्या करेंगे? अब इन्होंने तो मेरा प्रेम ही भुला दिया, संबंध ही भुला दिया। अक्षर ब्रह्म ने भी कुछ चाहना की थी, परमधाम की प्रेम आनंद की लीला को देखने की इच्छा की थी। अब थोड़ी सी ब्रजभूमि में इनका प्रेम, हमारा प्रेम क्या शुद्ध प्रेम तो था, लेकिन दुनिया को यह हजम नहीं हुआ, जिसके चलते अब इनका हमारा मिलना जुलना भी दुर्लभ हो गया। अक्षरातीत के प्रेम को
काल माया की सपने की बुद्धि और मानव की बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर सकती। इसीलिए अक्षर ब्रह्म को रास की लीला, परमधाम की लीला दर्शन कराने के लिए योग माया के ब्रह्मांड में रास के अंदर ले गए। और उसमें भी भगवान शंकर सबसे ज़्यादा समाधि लगाने वाले इस दुनिया में काल माया के ब्रह्मांड में। कितनी लंबी लंबी समाधि लगाते हैं, सैकड़ों वर्ष की, हजारों वर्ष की समाधियाँ लगाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा लंबी समाधि लगाएगा, जो परमात्मा का ध्यान चिंतन करेगा, उसमें ज़्यादा डूबेगा, उसके गुण स्वभाव को अपने हृदय में धारण करेगा, वही ना निर्मल होगा। ऐसा मत सोचना कि शंकर जी ये तमोगुण के स्वरूप हैं तो बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं, वो निर्मल नहीं हो सकते। परमधाम की आत्माओं ने इंद्रावती जी को तामसी सखी कहा। क्या? तामसी सखी। और सबसे ज़्यादा राज जी को उन्हीं ने रिझाया और राज जी ने अपने दोनों हाथ से अपनी शोभा बख्श दिया। प्रेम में भी जब अत्यधिक व्याग्रता हो जाए ना, वो तामस का स्वरूप धारण कर लेता है। जो तामसी होते हैं वो अत्यधिक विरह को प्राप्त करते हैं। जो ज़्यादा विरह को प्राप्त करता है वही ज़्यादा सुख लेता है। जो प्रेम में डूबना ही नहीं जाता, विरह लेना ही नहीं जानता, नदी के किनारे रह करके मोती कैसे पालेगा? जब से इतनी लंबी समाधि लगाने वाले शिव जी रास में चले गए तो उनको प्रवेश नहीं दिया। देख ली जब जटाएं, कहते कि भैया तुम यहाँ नहीं चल पाओगे, तुम्हारो अंदर सखा भाव है, सखा भाव यहाँ नहीं चलता, यहाँ तो पतिव्रता भाव चलता है, यहाँ सखी भाव चलता है। तो दुनिया की भक्ति होती है 9 प्रकार की, 9धा भक्ति है, उसमें सखा भाव तो होता है, मित्र का भाव तो होता है, जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच था, लेकिन सखी भाव की भक्ति नहीं। और सखी भाव की भक्ति करना बहुत लोग चाहते हैं, कई लोग वस्त्र ही बदल देते हैं, स्त्रियों वाला वस्त्र, साड़ी, चूड़ियाँ, साड़ी और सिंदूर इत्यादि धारण करके बोलना चालना रहना सहना ढंग सारा ऐसा ही धारण कर लेते हैं। क्यों? कहते हैं कि जैसा हम स्वरूप धारण कर लेंगे हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी हो जाएगी। और धारण कर लेने से प्रवृत्ति हो जाती तो दुनिया की माताएं सारे साक्षात प्रेम के स्वरूप ही हो जाती। उनको तो धारण करने की जरूरत नहीं, प्रकृति मिला हुआ है, फिर भी नहीं हो पा रही हैं। प्रयास करना पड़ता है, जैसे पुरुषों को प्रयास करना पड़ता है, उनको भी प्रयास करना ही पड़ता है, नहीं तो वो तो सखियां ही है। लेकिन उनके अंदर ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि वाला जो हृदय का प्रेम है वो तो सबको, पुरुषों को भी लाना, स्त्रियों को भी लाना है। शरीर की भक्ति नहीं है, ये आत्मा की भक्ति है। तो आत्मा को ऐसे बनाना चाहिए। तो शिव जी को वहाँ प्रवेश करने नहीं दिया, उनको बाहर कर दिया। कहते हैं कि भाई इसमें जो तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं है, तो कहते हैं हम कब दर्शन करेंगे, इसकी हमें कब दर्शन होगा? कहने की कोई बात नहीं, जब तुम्हें समय आएगा तो दर्शन हो जाएगा, उसकी उस लीला का भी दर्शन अनुभव करा देंगे। ईश्वरी सृष्टि के जीव नहीं जा पाए, ब्रह्म सृष्टियों के जीव ब्रह्म सृष्टियों के साथ चले गए। रास में जब चले गए तो 2-2 सखियों के अंदर, एक तन के अंदर 2-2 ब्रह्म सृष्टियों की सुरता डाल दी, ईश्वरी सृष्टि की, और एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता डाल दी। क्योंकि रास में 12,000 सखियाँ ही है, तो 24,000 ईश्वरी सृष्टि हैं। 2-2 ईश्वरी सृष्टि एक नूरी तन के अंदर, एक ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टि की सुरता उसमें। और जो उनके जीव थे ये अखंड ब्रज में अखंड कर दिए गए, क्योंकि संसार के जीव रास में जा करके उस लीला को स्वीकार नहीं कर सकते। वो अपनी ही बुद्धि से सोचेंगे उस लीला को। तब जाकर के अक्षर ब्रह्म की सुरता को वहाँ प्रवेश कराया। अक्षरातीत के आवेश ने बांके बिहारी का स्वरूप धारण किया, किशोर स्वरूप धारण किया। बांके बिहारी का स्वरूप धारण करने के बाद बांसुरी बजाई वहाँ। अब वो बांसुरी की आवाज़ कैसी थी, उसको 14 लोक के ब्रह्मांड के सभी प्राणियों ने सुना। शेष ने सुना, महेश ने सुना, गणेश ने सुना, नारायण ने सुना।
ब्रह्मशिष्टियों ने सुना, सबके अंदर क्या आवाज़ आई, श्री कृष्ण जी बड़े प्रेम से हमें बुला रहे हैं, क्योंकि 52 दिन की जुदागी जो हुई थी, न श्री कृष्ण जी इनसे मिलने आते, सखियों ने कुछ कह दिया था, अब दूसरे दिन अपनी गलती नहीं माने, नहीं गए। मन में प्रेम तो था कि श्री कृष्ण जी बुलाएंगे तो हम चले जाएं। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इनको इतना अभिमान आ गया, बुलाने पर नहीं आए तो बार बार बुलाने क्यों जाऊं, कालमाय की लीला शुरू हो गई ना। तो दोनों अपने अपने मान में बैठे हैं। श्री कृष्ण जी ने भी नहीं बुलाए, माता को जाकर के कह दिया कि माता ये मेरे पाँव के घुंघरू खोल दो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये घुंघरू अच्छा नहीं लगता। बांसुरी बजाना भी छोड़ दिए, कहीं सखियों को पता ना चले कि पतली गली से निकल लें, हम इनकी तरफ देखेंगे ही नहीं, हम भी चलो छोड़ो। प्रेम में भी मान होता है। सखियां चाहती है कि किसी कारण बुला लें तो हम चले जाएं। अब कल जाएंगे फिर उनसे मिलने के लिए तो कह देंगे भाई क्यों आए, कल तो कहते थे कि कामी हो, पर पुरुष हो, निर्लज्ज बेशरम, हम तो बेशरम है, तुम्हें बुलाते छेड़ते हैं, पर जाओ परे हो, नहीं आते हम। 52 दिन बीत गए, लेकिन उनके अंदर की जो एक विरह की अग्नि थी बहुत अधिक भड़क गई। अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया, योग माया की ब्रह्मांड की रचना करो, रास मंडल की रचना करो। योग माया का ब्रह्मांड तो था ही, केवल ब्रह्म के अंदर रास की भूमिका तैयार की गई। 12,000 नए किशोर तन धारण तैयार किया गया सखियों का, और एक राधिका जी और श्री कृष्ण जी यानी बांके बिहारी जी का युगल स्वरूप किशोर अवस्था वाला। ब्रज में बाल स्वरूप था जिनको बाल मुकुंद कहते हैं, और अब रास में जो स्वरूप धारण करने जा रहे हैं, जो तैयार हुआ है यहाँ, अक्षरातीत ने अपना आवेश अक्षर ब्रह्म के साथ फिर वहाँ ले जा करके बांके बिहारी जी के अंदर रास में प्रविष्ट हुए और बांसुरी बजाई। बांसुरी बजने के बाद सबको आवाज़ सुनी, अब सब ने उल्टे सीधे श्रृंगार किया। आज तो श्री कृष्ण जी हमें बुला ही लिए, चलो जय हो। सबको अपने अपने नाम सुनाई पड़ा, किसी का शकुंतला बाई, किसी का कुछ बाई, किसी का कुछ बाई, ये बाई, वो बाई, फलाना बाई, ढिकना बाई, सबके बाई बाई नाम सुनाई देने लगा। कहने कि आज तो मुझे बुला रहे हैं। बांसुरी की आवाज़ में उनके नाम याद आ रहे हैं। तो कोई सखियां घर में भोजन परोस रही हैं, कोई सखी भोजन पका रही हैं, कोई पति की सेवा कर रही हैं, कोई भोजन खिला रही हैं, कोई ससुर को भोजन करा रही हैं, कोई सास की सेवा कर रही हैं, कोई अपने बालकों का स्तनपान करा रही हैं, भोजन इत्यादि करा रही हैं, जो कुछ भी 12,000 लीलाएं हैं। अब जैसे ही सुना यही मौका है, अब दोबारा बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, चलो सब कुछ छोड़ करके चलो भाई। सब कुछ छोड़ करके जो जिनके अंदर विरह व्याग्र था, जिनके अंदर तामसी स्वभाव के थे, उनको विरह ज़्यादा पकड़ गया, विरह तेज हो गया, उनसे रहा नहीं गया। जैसे के तैसे, जैसे ही सुनाई पड़ा घर से निकल पड़े। जिनकी सेवा कर रहे थे उनके किसी ने पैरों से ठोकर मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया, इधर उधर करके बालकों को पटक दिया। अपने बालों का मोह ममता सब कुछ समाप्त हो गया। कालमाय के ब्रह्मांड में भी मुझे लगता है कि अगर महाप्रलय की अवस्था आ जाए तो कुछ वो देखने को शायद मिल जाना चाहिए, क्योंकि ब्रज में ये मिला था। अगर विरह की थोड़ी सी भी अनुमति मिल जाए ना ब्रह्म सृष्टियों को, शरीर संसार कुछ नहीं लगेगा। और जिनको कुछ भी नहीं मिला उनको विचित्र लगता है कि बड़ा विचित्र बंदा है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिन पैसों के लिए, जिन मकान बंगलों के लिए हम रोए फिरते हैं, ये पागल है, वो छोड़ के भाग रहे हैं। बुद्ध, रामचंद्र जी, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। चाहे कुछ भी कर लो, राज्य दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, छीन लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। सब कुछ छोड़ दिया। जो राजसी सखियां थी, राजसी स्वभाव के, थोड़े ठाट बाट के साथ, चलो कुछ तो श्रृंगार होना चाहिए, हम श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी श्रृंगार करते करते अब उल्टा सीधा हो गया।
कहीं हाथ के पैर में डाल दिए, पैर के कान में डाल दिए, कान के कतई कहीं और डाल दिए, ऐसे करके उल्टे सीधे कहीं अंजन कर लिए, कहीं अधूराई छोड़ दिया। हाँ, एक ओठ में लिपस्टिक लगा दिया, ऊपर काजल वाजल लगा दिया, किसी ने लगाया ही नहीं, कुछ भी किया है। उल्टा सीधा श्रृंगार करके वो भी निकले। जब उनको निकलते देखा तो औरों ने देखा कि अरे हमारे घर में भी बहू हैं, ये भी निकल ना पड़े, चलो इनको रहने दो, अभी रोक लो। अब जो स्वातिशी स्वभाव के थे, सात्विक स्वभाव के, थोड़ी सी देर ही कर दिया, सब ने रोक दिया, घर में दरवाजे बंद कर दिए, तड़प तड़प करके तन छोड़ा। इस बात की थोड़ी सी झलक तारतम वाणी में है, या हंस के मानो या मानो रोए, जिन करो अंदेशा कोई। जो राज जी के चरणों में प्रेम से आएगा आएगा, नहीं आएगा तो खुदा मेहरबान, बंदा पहलवान, फिर भी उसको तो छूटना ही छूटना है। ब्रह्म सृष्टियों को तो अपने घर ले ही जाएंगे। उसको बुलाएंगे तो किसी को लालदास जी की तरह बुलाएंगे, किसी को मुकुंदास जी की तरह बुलाएंगे, किसी को किस तरीके से बुलाएंगे। सुंदर साथ बड़े मुकुंदास जी की करते हैं कि भाई मुकुंदास जी का ऐसा हुआ वैसा हुआ, उससे बदतर तो कईयों की हालत हो जाती है। फिर भी इतना करने के बाद में भी उन्होंने धनी को नहीं छोड़ा और अपना कर्तव्य पालन करते रहे। ये तो माया की लीला है, पता नहीं माया क्या क्या करा देगी सबकी हंसी कराने के लिए। यहाँ कोई भी हंसी से नहीं बचने वाला। इस प्रकार से उल्टे सीधे श्रृंगार करके यहाँ से योग माया के ब्रह्मांड में चले गए। जिनको रोक लिया उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वहीं के वहीं शरीर छोड़ दिया। और तीनों प्रकार की सखियाँ, सबके सब ब्रह्म सृष्टियाँ और ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं काल माया के ब्रह्मांड से छोड़ करके जोग माया ने देह धरी ने श्यामा जी थई तैयार तत्क्षण तीहा तेणे ठाम बालोजी की धो सिंगार। युगल स्वरूप वहाँ तैयार हो गए और ब्रह्म सृष्टियाँ भी वहाँ पहुँच गई। जैसे ही वहाँ उनके सामने उपस्थित हो गए, वही के वही श्री कृष्ण जी सामने मिले किशोर स्वरूप में। कहते हैं सखियों भवता स्वागतम अस्ति, आप सबका इस अखंड वृंदावन में स्वागत है। किस लिए आए हो? घूमने के सैर करने के लिए आए हो? सांझ के समय सैर करने के लिए आए हो? कहीं ब्रजमंडल में सब कुछ कुशल मंगल तो है? वाणी में ये वर्णन आता है, रास ग्रंथ में देखना। कहते कि ब्रजमंडल में सब भला तो है, आनंद मंगल तो है, सब लोग कुशल से हैं। चलो सांझ के समय आ गए, वृंदावन देखने के लिए आ गए, चलो कोई ने देख लिया, अब चले जाओ अपने अपने घर। कहते क्यों जाएं? अरे तुम पतिव्रता नारी हो, तुम ऊंचे कुल के खानदान के हो, हम पर पुरुष हैं, कामी हैं, बेहैया बेशरम है, हम तुम्हें बुला लेते हैं। इसलिए अब हम बुलाना नहीं चाहते, हम तो यहाँ बांसुरी बजा करके अपना आनंद ले रहे थे। तुम लोग आ गए, चलो वृंदावन देख लिया, अब जाओ अपना घर लौटो। अब सखियों को भारी पड़ गया अपना ही वचन, पछताने लगी। अब पछताने से क्या होगा, जब गलती तो हो ही गई थी। जैसे कि तैसे वो सारे लौटा दिए। अब सखियों ने आइडिया लगाया, सारे वेद शास्त्र टटोल लिए, महापुरुषों की संतों की वाणी टटोल लिया। कहते हैं कि आपने तो कहा है, धर्म ग्रंथों में लिखवा दिया है, जो कोई पति जो कुछ भी लिखवा दिया था। श्री कृष्ण जी, ये शब्द श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। कहते हैं कि तो संसार के शास्त्रों में लिखा है, पति चाहे कितना कुरूप हो, लूला हो, लंगड़ा हो, तो नहीं छोड़ना चाहिए पतिव्रता स्त्री को। सांझ के समय पतिव्रता स्त्री अपने घर से बाहर न निकले, परपुरुष का मुख न देखे, अपने बालकों को न छोड़े, अपनी माता पिता की सेवा करें, वही सबसे बड़ी सेवा है। सब कुछ कह देने के बाद में अब सखियां कुछ हिम्मत सी करती, उनकी बात सुन करके उनका हृदय अंदर से कंपित होने लगा। अब अगर कालमाया का शरीर होता तो छूटता भी, अब योगमाया के ब्रह्मांड में कोई शरीर भी नहीं छोड़ सकता। उनकी हालत बहुत खराब हो गई, खड़े रहने योग्य नहीं हुए। केले के तने की भांति उन सखियों का शरीर भूमि पर गिरने लगा, पसीने पसीने हो गए। जो खड़े हैं वो नज़र धरती की ओर की हुई है।
चेहरे का रंग रोगन उड़ गया, फीका पड़ गया, और पछतावा करते करते मलिन हृदय से पैर का जो बड़ा अंगूठा होता है उससे धरती को कुरेदने लगती है, गड्ढा करने लगती है। जब कुछ नहीं लगता ना तो हाथ मलने लगते हैं, पैरों की हाथ उंगलियां चलने लगती हैं। ऐसी उनकी अवस्था हो गई और कई धरती पर गिर गई। तो कुछ सखियां हिम्मत करके सामने आती हैं और कहती हैं कि आपका कुछ और कहना है या कह चुके हैं? कहते कि हाँ। अब हम बोले हैं? कहते हाँ। आपने कहा कि जो स्त्री पतिव्रता होती है अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, लूला हो, लंगड़ा हो, अपांग हो, कितना ही कलह करता हो, कितने प्रकार की कमियां हो उसके अंदर, कुरूप हो, निर्धन हो, निर्लज्ज हो, कैसा भी हो, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपके अंदर तो आप तो सर्वगुण संपन्न सकल गुणिधान हो। हम अपने कालमय के ब्रह्मांड का शरीर वहीं छोड़ आए, त्रिगुणात्मक स्वभाव हम अपना वहीं छोड़ आए। हम तो केवल एक अंकुर लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? अंकुर क्या होता है? संबंध। हमारा जो आत्मा का एक अलौकिक अखंड अनादि संबंध है उसको लेकर के आए हैं, और वो आपके साथ है। जब कालमय के ब्रह्मांड के प्राणी इन सब को नहीं छोड़ते तो हम परमधाम की आत्माएं हम अपने अखंड सुहा को कैसे छोड़ें? कालमय के ब्रह्मांड का जो बड़ा धर्म था वो कालमय के ब्रह्मांड में रह गया। अब हम योगमय के यहाँ आपके सामने हैं तो हमारा यहाँ का आत्मा का धर्म आपके सामने है। अब बताओ हम उस धर्म को पालन करें या इसका पालन करें? अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेकर के देख रहा था, वो कालमय की ब्रह्मांड की बुद्धि तुम्हारी अभी भी है या खत्म हो गई ये देख रहा था। मैं तो तुम्हें तभी भी बुला रहा था और अभी भी बुला ही रहा हूँ। अब कहते सखियों तुम्हें वृंदावन में स्वागत है, चलो वृंदावन का दर्शन कराएं। बड़े प्रसन्न हो गए, सब सखियां प्रसन्न हो गई और उनकी सौंदर्यता में चार चांद लग गए। और उनके बिखरे हुए बालों को उन्होंने खुद अपने हाथों से संभाला, रोती हुई उन सखियों के आंसू पोंछे और उनके दुखी हृदय को सांत्वना दे करके कहा कि सखियों मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी थोड़ी सी परीक्षा लेकर के देख रहा था कि तुम अब सचमुच में रास की लीला में प्रवेश करने और रास की लीला संपादन करने के योग्य हो गए हो। इसीलिए अब वृंदावन में तुम्हारा स्वागत है और वृंदावन में तुम्हें रास की लीला करने की मैं अनुमति देता हूँ। अब यहाँ से रास की लीला शुरू होती है। रास का तात्पर्य होता है रसो भैष रास, जहाँ रस ही रस बहता हो। रस तो कालमय के ब्रह्मांड में भी है, यहाँ त्रिगुणात्मक रस है। यहाँ शरीर का रस मिल जाएगा, इंद्रियों का रस मिल जाएगा, पंचभौतिक पंचभूतात्मक भोज्य पदार्थों का रस मिल जाएगा, यहाँ धन संपत्ति का रस मिल जाएगा, जवेरातों का रस मिल जाएगा, रिश्तेदारों का रस मिल जाएगा, सब प्रकार के रस का त्रिगुणात्मक रस मिलेगा, लेकिन आत्मा का रस नहीं मिलता। उस आत्मा का रस और उस आनंद से जो स्वरूप परिपूर्ण है और उस परिपूर्ण को एक लीला रूप में संपादित किया जाता है उसको कहते हैं रास। और उस रास लीला को करने के लिए अक्षर ब्रह्म को परमधाम की प्रेम और आनंद की लीला का दर्शन कराना था, तो वो दर्शन अब रास की लीला में कराना शुरू किए। अनेक प्रकार की रास की रामतें हुई। रास ग्रंथ में पढ़ लेना कितने प्रकार की रामतें हुई। कहीं ताली बजाने की है, कहीं दोनों तरह से हाथ पकड़ करके घूमने की है, कहीं करताली के रामत है, कहीं कुछ प्रकार के रामत है, अनेकों प्रकार की रामतें हैं। ये रामत वो रामत अनेक, कहीं स्वर अलापने की, कंठ चढ़ाने की, कहीं ऊपर से नीचे आरोह अवरोह की, इस प्रकार की अनेक प्रकार की रास की रामतें हैं। अब योग माया के ब्रह्मांड में 9 रस है, कल कहा था। 8 रस की लीला समाप्त हो गई, अब 9वां रस शुरू हो गया। 9वां रस क्या है? वियोग रस। अब वियोग रस की जब लीला शुरू होती तो अब वियोग रस में तो वियोग होते ही हैं।
कालमय के ब्रह्मांड में वियोग ज़्यादा है, संयोग नाम मात्र का कभी कभार किसी को नसीब हो जाए, वरना वो भी नहीं होता है। योग माया के ब्रह्मांड में एक पल वियोग रस होता है, उस समय अक्षर ब्रह्म अक्षर अतीत का दर्शन करने जाते हैं व्याकुल होकर के। अब वियोग रस शुरू हुआ तो श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए। उसका कारण बन गया कि श्यामा जी कह रही थी कि श्री कृष्ण जी से कि देखो अब मैं तो लीला करते करते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये कालमाय का भाव था। योगमाया के शरीर में भूख लगना, थक जाना, वृद्ध हो जाना, रोगी हो जाना, छोटा बड़ा इत्यादि सब कुछ नहीं है, ये कालमाय के भाव थे। क्योंकि आत्मा ने कालमय के जीव के संग करके उसका कुछ ज्ञान आर्जन किया था, और वो जीव वहाँ है, इसलिए वो भाव उनके अंदर है। विरह के भाव भी यही प्राप्त करते हैं। जब वियोग रस शुरू हुआ तो उसका कारण यही बना कि श्यामा जी ने कहा, राधिका ने कहा कि अब मुझे तो कंधे पर उठा करके ले चलो, वरना मुझे चलने की शक्ति नहीं है मेरे पैरों में। श्री कृष्ण जी झुक गए और कहा कि चलो मेरे कंधे पर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ। नीचे बैठ गए और राधिका जी जैसे ऊपर बैठने के लिए पांव उठाए और वो नीचे धरती पर गिर पड़ी, और श्री कृष्ण जी वहाँ से अंतर्धान हो गए, अब दिखे ही नहीं। सखियाँ खोजने लगी, राधिका से पूछती हैं कि तुम्हारे साथ ही तो गए थे, कहाँ गए? मैंने कहा मैं तो थी तो उन्हीं के साथ, पर पता नहीं कहाँ से नज़र चुरा लिए और भाग गए, ये तो अब नहीं दिख रहे हैं। एक दूसरे से पूछती है सखियाँ, अब विरह करने लगती है वहाँ। परमात्मा कैसे मिलते हैं, राज जी कैसे मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जागनी के ब्रह्मांड में कैसे राज जी मिलेंगे, देवचंद्र जी की खोज में ढूंढ लेना। एक और प्रसंग है, योगमाया के ब्रह्मांड में राज जी कैसे मिले, ये इस प्रसंग से आपको पता चलेगा। अंतर्धान हो गए, सखियां खोजने लगी, आपस में पूछती हैं, किसी को पता नहीं। अब सब ने मिलकर के विचार किया कि खोजा जाए। चारों तरफ खोज लिया, खोजते खोजते बनों से, वृक्षों से, लताओं से पूछती हैं, तो वन वृक्ष लताएं क्या जवाब देती हैं। सखियों को लगता है कि ये हमें जवाब दे रही हैं, देखो हम अपने प्रीतम को, ये हमारा पेड़ हमारा प्रियतम है, हम उनकी प्रियतमा, हम उनकी प्रियाएँ हैं, ये लताएं, हम इनको कैसे लपेट के रखती हैं, चारों तरफ से लपेट के रखती हैं, जीते इनके साथ मरते इनके साथ हैं, इन्हीं की जड़ में हम उगे और इन्हीं में लिपट करके हम मर जाएंगे, सूख जाएंगे, इससे कभी दूर नहीं होते। तुम कैसे सखी हो? इतने 12,000 के बीच में से एक श्री कृष्ण जी निकल गए, तुमने देखा भी नहीं, तुम्हारा क्या प्रेम है ये, उनके ऊपर तो तुम्हारी नज़र ही नहीं है। माँ अकेली होती है और कई बच्चों के ऊपर नज़र रखती है, तुम 12,000 होकर के एक के ऊपर नज़र नहीं रखती, प्रेम का दावा कर रही हो लो। उनको पेड़, इन वृक्षों से, इन लताओं से ऐसा जवाब मिला कि ये हमें ऐसा जवाब दे रही है। खोजते गए, अंत में जा कर के उनको लगा कि अब इससे आगे जा कर के बहुत अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। योगमाया के ब्रह्मांड में कभी अंधेरा होता है? क्यों नहीं होता बताइए? योगमाया के ब्रह्मांड में अंधेरा क्यों नहीं होता? यहाँ ऋतुएं बदलती है, दिन होता है, रात्रि होती है, वहाँ ये सब कुछ नहीं होता। इच्छा के अनुसार ऋतुएं बदलती है, इच्छा के अनुसार दिन, इच्छा के अनुसार रात्रि। जो रास की लीला रात्रि के रूप में किया गया ना, उसको दृश्य बनाया गया ऐसा कि जैसे रात्रि के अंदर पूर्णिमासी का चंद्रमा उगा हुआ है, जमुना जी है, उसमें सखियाँ हैं, ये वो तो सब एक जैसे। दिन के समय में एक थिएटर में उसमें होता है ना, अंधेरा बना देते हैं, फिल्म हॉल में अंधेरा बना देते हैं, और कहीं ये जो कुछ अंतरिक्ष के दृश्य दिखाते हैं उसमें दिन में ही अंधेरा कर देते हैं। तो ऐसे ही वो तो रास की लीला एक अंधेरे का एक निर्माण था। वहाँ का हर वस्तु चेतन है, हर वस्तु में प्रकाश है। जिन तत्वों को
दुनिया के पांचों तत्व के रूप में देखा जाना जाता है, वो सब कुछ चेतन और प्रकाशमय है, तो फिर अंधेरा कहाँ से होगा? जहाँ के एक एक कण में अनंत सूर्यों का प्रकाश है, वहाँ अंधेरा कैसे हो जाएगा? उन सखियों को योग माया का ब्रह्मांड अंधेरा कैसे दिखा? बेहद की भूमिका है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आके काल माया के ब्रह्मांड से उसके सीमा में आके के काल माया के ब्रह्मांड के निराकार के अंधेरे को देखा, ये भी नहीं। वो तो बेहद है, उसकी कोई सीमा ही नहीं। कहने का तात्पर्य ये है, जब मनुष्य निराश हो जाता है, उसको कुछ भी हाथ नहीं लगता, कुछ भी सोचने समझने और करने का बचता नहीं, तो क्या दिखता है? अंधेरा दिखता है। कहते हैं ना, तेरा भविष्य अंधकार है। उसके भविष्य में दिन नहीं आते हैं, लेकिन करने को कुछ बचता नहीं, तो कहा अंधकार है। जब उन सखियों को करने को कुछ नहीं बचा, तो लगा कि अब चारों तरफ अंधकार भरा हुआ है, अब कुछ भी नहीं है यहाँ से आगे जाने का, यानी इससे आगे कुछ सोचने समझने और करने का कुछ बचा नहीं। अब सखियों के अंदर विरह की अग्नि और तेज हो गई। अब हम कुछ नहीं कर सकते, श्री कृष्ण जी को नहीं पा सकते। बहुत विरह में डूब गए। अत्यधिक विरह में डूबने के कारण उनके जीव के अंदर जो कालमय के ब्रह्मांड के जो सोचने समझने की शक्ति, थोड़ा सा भी संस्कार था, वो सब कुछ समाप्त हो गया। उसके बाद आए स्वरूप करने श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। अब श्री कृष्ण जी का स्वरूप प्रकट हुआ वहाँ, तो सभी सखियों को लगा ये तो नया स्वरूप है, पहले वाला नहीं है। उसमें और दिव्यता है, और तेज है, और सुंदर है, और अपनापन लिया हुआ है, और प्रकाशमय है। जैसे एक माता को अपना बिछड़ा हुआ बालक 10 साल के बाद में अगर मिल जाए, उसकी उम्मीदें सारी धुल गई हो और मिल जाए तो ज़्यादा प्रिय लगता है, पहले ज़्यादा प्रिय लगता था। किसी का खोया ही नहीं तो क्या बताएंगे, है ना। जब मिल जाता है तो और प्रिय लगता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी का स्वरूप तो वही था, वही सुंदरता थी, लेकिन उनके अंदर, सखियों के अंदर जो भाव थे वो कुछ नए प्रकार के थे। उन्होंने पश्चाताप किया, विरह किया, उस विरह के द्वारा धनी मिले। कालमाया के ब्रह्मांड में भी हफ्सा के जेल में इंद्रावती जी को विरह से मिले। योग माया में अंतर्ध्यान हुआ तो विरह से मिले। श्यामा जी ने 40 वर्ष तक विरह में खोजा, तब जाकर के राज्य मिले। तो हमें भी वो विरह चाहिए। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई दूजी सब जहान। तब जाकर के राज्य मिलते हैं। यही तो प्राप्त राज्य को प्राप्त करने का और कराने का तरीका है। बीतक सुनने का लाभ यही तो है। जो कोई प्राप्त करना चाहता है उस स्थिति को, उनके लिए ये क्या बीतक हमारे जीवनचर्या है, हमारी दिनचर्या है। और जो केवल श्रोता बन करके सुनना चाहते हैं, उनके लिए कथा है। आए स्वरूप करने श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। उसके बाद सखियों से पूछा कि सखियां अब क्या करना है। पहले तो उनको फिर से तैयार किया सखियों को। कुछ रास की बची कुची लीला भी वहाँ समापन हो गई। उसके बाद स्नान इत्यादि किया। स्नान करने के बाद सबके वस्त्र जो उतारे गए थे उस पर श्री कृष्ण जी को आसन बना करके बैठाया गया और श्रृंगार करके बनफल भोग इत्यादि भोजन आरोगने लगे। आरोगने के पश्चात श्री कृष्ण जी ने अब सखियों से पूछा कि सखियों अब बताओ कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या करना है, कौन सी लीला करना चाहते हो। एक एक कृष्ण, एक एक गोपी बन करके जी भर के लीला किया। पहले तो अकेले थे, अब सबके विरह को धोने के लिए अक्षर ब्रह्म को उसमें प्रेम की लीला का दर्शन हुआ कि अक्षरातीत परब्रह्म ब्रह्म सृष्टियों के साथ परम धाम में कैसे प्रेम आनंद की लीला करते हैं, उसका दर्शन वहाँ करा दिया। उसके बाद पूछते हैं कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। कहते हैं श्री कृष्ण जी से सखियां बोलती है, हवे बाला हूँ एटलू मागूं, खिन एक अलगा न थइए, जिहाँ अमने बिरह नहीं,
चालो ते घर जाइए। कैसा लगा वृंदावन? कहते बहुत सुंदर, और यहाँ की लीला बहुत अच्छी, योग माया का ब्रह्मांड पूछो मत, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये शमशान घाट के समान है। कहते हैं कैसे? सारी करी करी मेहनत में तो पानी फेर दिया, इतने रास की लीला हुई और कहते कि शमशान घाट के समान लगा। नहीं नहीं, जब तुम्हारा ये जो 8 रस तो ठीक है, जब ये 9वां रस आता है ना, ये बड़ा महंगा पड़ा है। ये जो बिरह है ना, वो सारे मजा में किरकिरी बना दिया, सारे आनंद को धो दिया। इसीलिए हवे बाला हूँ एटलो मांगूँ, इतना ही मांगते हैं हम आपसे। अब हमें वहाँ ले करके चलिए जहाँ तुम हमसे कभी अलग न हो और हम तुमसे कभी अलग न हो, जहाँ हमें विरह करने की आवश्यकता न पड़े, वो तो परमधाम ही है। सब सखियों को लेकर के यहाँ से अब परमधाम वापस उनकी सुरता ले गए, लेकिन वहाँ जा कर के पता चला कि अरे हमारे अंदर तो अभी इच्छा बाकी है। फिर कहने लगे राज जी से कि आपने जो कुछ कहा था वो तो हमने देखा ही नहीं। 11 वर्ष में हमने प्रेम ही किया, 52 दिन में थोड़ी सी जुदागी हुई, फिर हमने आपको पा ही लिया। आपने तो कहा था वहाँ देवी देवताओं की पूजा होगी, नदी नालों की पूजा होगी, विरह होगा, ये होगा, वो होगा, 4 जात 36 वर्ण होंगे, वहाँ जानने वाला तुम्हें कोई होगा नहीं। हमने तो आप में ब्रज में बहुत प्रेम किया। अच्छा कोई बात नहीं, वो भी पूरी हो जाएगी। अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया, कालमाया का ब्रह्मांड बनाया। उससे पहले अक्षर ब्रह्म की सुरता को वहाँ भेज दिया। अक्षर ब्रह्म की सुरता को वहाँ भेज करके 63 वर्ष की वहाँ लीला हो गई। उनको दर्शन में बुलाए, दर्शन हुए। जबराइल फरिश्ता उनको लेकर के गया और लगा कि उनको जमुना जी को पार करने में 500 वर्ष लगे, इसलिए कि वो सत्ता के स्वरूप थे, आनंद का प्रेम का स्वरूप था नहीं। और वहाँ रफ रफ का तख्त आया, यानी प्रेम का स्वरूप आया, प्रेम का स्वरूप डाल करके उनको प्रेम का स्वरूप बना करके वापस ले गए। अब वहाँ प्रेम का स्वरूप होने के बाद तो सरलता के साथ प्रवेश कर गए। जमुना जी को देखा, हौज को सरताल को देखा, बाग बगीचों को देखा, मूल मिलावे में प्रवेश कर गए। खुदा अल्लाह ताला की अमृत सूरत को देखा, उनके जुल्फ़ों को देखा, घुंघराले बाल की शोभा को देखा, सखियों के मुंह में ताले लगे हुए हैं, फरामोशी पड़ी हुई है देखा, श्यामा जी भी बैठी हैं फरामोशी की अवस्था में देखा। उनसे पूछा कि इन मोतियों के मुंह में ताला क्यों लगा है? कहते इन्होंने गुनाह किया है। क्या गुनाह किया? माया का झूठा खेल मांगना ही इनका गुनाह था, इसलिए अब ये गए हैं। इनकी फरामोशी टूटेगी तो ये इनका गुनाह समाप्त होगा। और वो संदेश इस संसार में लेकर के आए। उस खुदा अल्लाह ताला को पाना चाहते हो तो इस शरीयत से ही काम नहीं चलेगा। शरीयत की कुछ ज्ञान दिए, कुछ हकीकत तरीकत के दिए, हकीकत के कुछ ज्ञान दिए, मारिफत के 90,000 हरफों में बातें हुई उनकी, और जाकर के कह दिया तुम शरीयत तरीकत को जाहिर कर देना, हकीकत की बातें संदेशा कह देना, मारिफत की बातें अंतिम में मैं लेकर के आऊँगा, यही मेरी पहचान है। शरीयत तरीकत को लागू करा दिया, हकीकत की कुछ बातें कह दिया, मारिफत की बात आते आते भूल गए, उनके जुबान में ही नहीं चढ़ी, यानी एक शब्द भी नहीं कह सके। हकीकत की बातें क्या थी? हरफे मुक्तियात, अलिफ लाम मीम, सच्चिदानंद क्या चीज़ है। इस प्रकार के 12 जैसे वेद के महावाक्य हैं 4, ऐसे ही इनके 12 हरीफ़े मुक्तियात कहते हैं। इस प्रकार की जो मारिफत की बातें हैं वो सब कुछ अक्षर की आत्म भूल गई, यहाँ आकर के कहना ही भूल गए, कुछ बातें कह दिया। मारिफत की बातें अंतिम में आकर के मैं कहूँगा और यही मेरी पहचान होगी। इतना होने के पश्चात 63 वर्ष की लीला वहाँ हुई। अक्षर ब्रह्म की आत्मा को साक्षात्कार करा दिया और दुनिया में प्रमाण दिया कि खुदा अल्लाह ताला कोई है। अर्शे अजीम इस कालमाया के ब्रह्मांड से ये चौथे आसमान में निवास करते हैं। ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रमाण लिखवा दिया। कहीं जा कर के कुछ आत्माएं हो सकता है कि उन कौम में भी चली जाए, अब उनको वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र गीता महाभारत रामायण पौराणिक ग्रंथ या ये वैदिक ग्रंथ इनमें तो उनको यकीन होगा नहीं, उनके ही ग्रंथों में होना चाहिए, तो कुछ लिखवा दिया। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। अब वेद कतेबों में इधर हिंदू धर्म ग्रंथों में भी लिख दिया, उधर कतेब पक्ष में भी लिख दिया कि द्वापर युग में फिर कलयुग में फिर आएंगे। तो अब कलयुग के समय में
विक्रम संवत 1638 का समय होगा, तो उस समय श्यामा जी के साथ इन ब्रह्मात्माओं का फिर आगमन होगा। उसकी चर्चा, उसका प्रसंग कल के प्रसंग में आप सुनेंगे। आज इस प्रसंग को यहीं पर विराम करते हैं। सभी सुंदर साथ मिल करके चौपाई दोहराएंगे और आज के प्रसंग को यहाँ समापन करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। चौपाई दोहराइए। साल 9 से 90 मास, साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब, हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह मिसल गाजियो, रूह अल्लाह मिसल गाजियो, सैया उतरे तब, सैया उतरे तब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की